मैंने विश्वासघात किया था। 3 साल पहले मेरी सगाई वाली रात मैंने पाया कि मेरे मंगेतर के पास कोई और थी। मैं पूरी तरह से बेहोश हो गई थी और किसी तरह बिस्तर पर पहुंच गई विशाल नाम के इस आदमी के साथ। तब से मैं आंखों पर पट्टी बांध कर रही हूँ, उसकी गुप्त प्रेमिका 3 साल से। बैठो। रुको, यहाँ नहीं। फिर हम कहाँ जा सकते हैं? मेरी शादी हो रही है, कोई निशान मत छोड़ना। क्या मतलब? तुमने मुझसे वादा किया था 3 साल में तुम मुझे जाने दोगे। अगली बार जब हम मिलेंगे हम अजनबी बन जाएंगे, यही बेहतर है। यह खत्म नहीं हुआ है, यह तो अभी शुरू ही हुआ है। युवा श्रीमान कपूर, चेयरमैन की योजना है कि करण को स्टर्लिंग समूह विरासत में मिले, लेकिन एक शर्त पर, उसे अनी से शादी करनी होगी। करण को स्टर्लिंग समूह विरासत में मिले। अगर विरासत लेना इतना मुश्किल है तो बस मत लो उसे। मीडिया को सूचित करो। मैं वापस आ गया हूँ। करण, बाद में क्या खाना चाहोगे? तुम्हारे साथ हो तो कुछ भी ठीक है। तुम ऑफिस में क्यों हो? आर्यन आज वापस आ रहा है। दादाजी ने मुझे फोन किया था, उन्होंने कहा तुम्हें लेकर घर जाऊं। वो 3 साल से वापस नहीं आया, अचानक अब क्यों लौट रहा है? हालांकि तुम स्टर्लिंग्स के लिए शुभंकर हो, इसीलिए दादाजी ने तुम्हें लाया। लेकिन मत भूलना 3 साल पहले मैंने जान जोखिम में डालकर तुम्हें हॉस्पिटल पहुंचाया था, तभी तुम जिंदा हो। उसका अब वापस आना मेरे लिए अच्छा नहीं है। नादानी मत करो। तुम्हें हर पल यह याद दिलाने की जरूरत नहीं है, मुझे याद है। चलो चलें। करण, तुमने मुझसे वादा किया था शादी के बाद भी तुम अनी को हाथ नहीं लगाओगे। फिक्र मत करो, मैं उसे हाथ नहीं लगाऊंगा। अनी, मैं सफाई की सन की हूँ, मुझे लोगों का मेरी चीजें छूना पसंद नहीं। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। कुमारी शुक्ला को खेल खेलना बखूबी आता है। तुम चिंता मत करो, मैं न सिर्फ सफाई की सन की हूँ बल्कि मेरे पास शिष्टाचार भी है। मैं जो मेरा नहीं है उसे छूने नहीं जाती। करण, एक बार तुमने स्टर्लिंग समूह विरासत में ले लिया तो मेरा तुम्हारे प्राणदान का कर्ज चुकता हो जाएगा, है ना? अनी, भागने का ख्याल भी मत लाना, चाहे मैं तुम्हें अपना असली रूप दिखा दूं। आर्यन, आर्यन, तुम इतने अचानक वापस आ गए। ऐसा लगता है तुम मुझे देखकर खुश नहीं हो। बिल्कुल नहीं। उसकी आवाज, यह आवाज बिल्कुल उस राक्षस विशाल जैसी लगती है। क्या तुमने अपनी शिष्टाचार भूल गए हो? आर्यन, अच्छी ड्रेस है, तुम पर बहुत सूट कर रही है, जरा भी करण के स्टाइल की नहीं लगती। क्या किसी और मर्द ने तुम्हारे लिए खरीदा है? अभी के लिए वह कपड़े पहनो जो मैंने तुम्हें दिए थे। उसे कैसे पता? मुझे याद है जब तुम पहले घर से निकली थी, तुमने यह ड्रेस नहीं पहनी थी। मेरी ड्रेस फंस कर फट गई थी जब मैं तुम्हारा इंतजार कर रही थी, तो मैंने बस एक रैंडम सी खरीद ली। लगता है स्टर्लिंग परिवार आखिरकार तुम्हारा ख्याल रख रहा है। उन्होंने तुम्हें यूं ही $20,000 की हाई कल्चर ड्रेस खरीदने दी। 20,000? अनी, तुम्हें $20,000 की ड्रेस के लिए पैसे कहाँ से मिले? यह नकली है, एक नकल। मेरी $50,000 की हाई काउचर उस पर, और वह इसे नकली कहती है। सम्मानित श्रीमती कपूर, नकली कपड़े पहने, अगर यह बात फैल गई तो कितनी शर्मिंदगी होगी। यहाँ आओ, यहाँ आओ। अगर करण तुम्हें असली चीज नहीं खरीदेगा तो मैं खरीदूंगा। लो। मुझे याद नहीं कि मैंने उसे नाराज करने वाला कुछ किया हो। आर्यन, अनी मेरी मंगेतर है।
अगर किसी को उसे पैसे देने हैं तो वह मैं होना चाहिए। मैं तुम्हें एक बात सिखाता हूँ, अगर तुम अपनी चीज की कद्र नहीं करोगे तो कोई और उसे तुमसे छीन लेगा। तुम्हें क्या हुआ है? स्टर्लिंग परिवार की बहू सार्वजनिक रूप से नकली कपड़े पहने। क्या तुम्हें हमारे परिवार की प्रतिष्ठा की कोई परवाह नहीं है? क्या तुम इतनी शान दिखाने वाली हो? हमेशा ब्रांड्स और हाई काउचर के पीछे भागती रहती हो। हाँ, लो पैसे लो, जाओ कुछ खरीद लो। बस करो। मैं अपनी मंगेतर को डांट रहा हूँ, तुम सीमा से बाहर जा रहे हो। ये सब शोर क्या है? दादाजी, आपका पोता आपकी पोती की पत्नी पर हाथ उठाने ही वाला था। मैंने बस उसे उसी की औकात दिखा दी। दादाजी, यह सब एक गलतफहमी है। आर्यन, फोन पर पहले क्या तुमने नहीं कहा था कि तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है? तुम उसे वापस क्यों नहीं लाए? आर्यन की कोई गर्लफ्रेंड है? उसका पारिवारिक पृष्ठभूमि क्या है? वह अभी भी छुपी हुई है, उसे यहाँ लाना मुश्किल है। क्या चल रहा है? तुम्हारी ये गर्लफ्रेंड क्यों इतनी छुपी हुई है? वह फिलहाल किसी और को डेट कर रही है। मतलब आर्यन किसी का होमरेकर है? मैं किसी और मर्द के सिर सींग लगाने वाला होमब्रेकर बनना पसंद करूंगा, बजाय उस व्यक्ति का जो खुद उन्हें पहन रहा हो। तुम सबसे स्वार्थी, दम्भी राक्षस हो स्टर्लिंग परिवार का। तुम इस परिवार के लिए एक कलंक हो। दादी, शांत हो जाओ। आज हमेशा जैसा आप चलें। दादी, 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 शांत हो जाओ। अपनी सारी छोटी मोटी रिश्ते तोड़ दो, हर एक को, वरना वापस आने की जहमत मत उठाना। एक स्टर्लिंग आदमी, एक होमब्रेकर, यह अच्छा नहीं लगता। तुम्हें खुद की ज्यादा चिंता करनी चाहिए। लगता है तुम ही वो हो जिसके सिर सींग है। तुमने आर्यन के साथ क्या किया? अभी उसका मतलब क्या था? क्या तुम दोनों मेरी पीठ पीछे कुछ कर रहे हो? उसके साथ कुछ शकी? तुम किस बारे में बात कर रहे हो? ये कैसे हो सकता है? तुम्हें उम्मीद करनी चाहिए कि मैं कभी पता नहीं लगाऊंगा कि तुमने मुझे धोखा दिया है, वरना मैं तुम्हारी जिंदगी नर्क बना दूंगा। ये बहुत महंगा है। उसके पास इतना पैसा कहाँ से है? और ये सारे कपड़े? नहीं, मुझे इन सबको हटाना होगा। आज रात तारे बहुत चमक रहे हैं, बाहर आओ और मेरे साथ तारे देखो। अगर नहीं आए तो फिर कभी मुझे फोन मत करना। कौन से तारे? कहाँ? बस बाहर आओ और तारे देखो। आर्यन, इतना नर्वस क्यों हो? अपने लवर के साथ डेट पर जा रही हो, तारे देखने? उसने यह कैसे अंदाजा लगा लिया? सही पकड़ा। नहीं, मैं तो बस बाहर आना चाहती थी, ये देखने कि तारे निकले हैं या नहीं। आज रात बारिश होने वाली है। अगली बार जब अपने लवर के साथ डेट प्लान करो तारे देखने के लिए, मौसम का पूर्वानुमान जरूर चेक कर लेना। वह इतना क्यों यकीन कर रहा है? आर्यन, तुम और अनी इस तरह मजाक कर रहे हो। तुम्हें लगता है यह मजाकिया है? अनी, तुम्हें यकीन है? क्या मेरी आवाज परिचित नहीं लगती? देर हो रही है, करण और मुझे जाना है कल स्कूल। आर्यन, तुम्हें कुछ आराम कर लेना चाहिए। मेरे लिए कुछ करो। करण, मेरी कार दुर्घटना हो गई। डरो मत, मैं रास्ते में हूँ। बेला का कार एक्सीडेंट हो गया, मुझे उससे मिलने जाना है। तुम खुद स्कूल चले जाओ, दादाजी के पास शिकायत करने मत जाना। ए दी दी कर। कितनी बेचारी चीज है, तुम्हारा फियांस तुम्हें छोड़कर अपनी औरत के पास भाग गया।
अपने आदमी से मिलने भी जा रही हो? आर्यन, कल से तुम मुझ पर किसी आदमी का आरोप लगा रहे हो। तुम्हारे पास कोई सबूत है? अंदर आओ, मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। मुझे बेवकूफ बनाया गया है। ओ हाँ, तुम चाहती हो कि मैं यह सबूत सीधे दादाजी के पास ले जाऊं? तुम्हारे पास आखिर है क्या सबूत? तो तुम किसी और आदमी के साथ चक्कर चला रही हो? तुम्हें आखिर चाहिए क्या? मैं तुम पर नजर रख रहा हूँ। आर्यन, अब मैं तुम्हारे भतीजे की फियांसी हूँ। कृपया थोड़ा सम्मान दिखाओ। क्या स्टर्लिंग फैमिली की लेडी बनना तुम्हारा सपना नहीं है? तुम लकी स्टार फैमिली के सबसे पसंदीदा बेटे के साथ जोड़ी बना रही हो, एक ताकतवर जोड़ी। क्या यह करण के साथ नाटक करने से आसान नहीं होगा? हाँ, मैं स्टर्लिंग हाउस की लेडी बनना चाहती हूँ, लेकिन इस फैमिली की लेडी बनाने वाला एकमात्र व्यक्ति करण है। आर्यन, अगर तुम्हें ताकत चाहिए तो कम से कम खुलकर करने की हिम्मत तो दिखाओ। अपने ही भतीजे की लड़की को चुराना, ये तो बहुत ही घटिया है। तुझे लगता है ये घटिया है? मैं और भी नीचे गिर सकता हूँ। अगर तू करण से शादी करने की हिम्मत करेगी तो मैं पूरी दुनिया को बता दूंगा तेरे उन छोटे मोटे दोस्तों के बारे में। आ जाए, देखते हैं कौन जीता है। तुम्हारे पास सोचने के लिए एक दिन है, फिर मुझे अपना जवाब देना। अनी, तुम्हें यह तय करने का हक नहीं है कि तुम मेरे पास से कब जाओगी। अब तक फैसला कर लिया? जरूरत नहीं, मैं तो बस करण से ही शादी करूंगी। तुम्हें मुझ में आखिर क्या दिखता है? सेक्सी। मैं नहीं हूँ। बंद करो इन बेतुकी बातें बनाना। अनी, अनी, तुम दोनों क्या कर रहे हो? दादाजी, मैं अभी आर्यन से टकरा गई थी। हम बस बात कर रहे थे। मैंने तारा अनाथालय की निदेशक को आमंत्रित किया है इस शनिवार को, तुम्हारी और करण की शादी पर चर्चा करने के लिए। निदेशक सुजाता आ रही हैं? हाँ बिल्कुल, तुम अनाथालय में पली बढ़ी हो और 8 साल की उम्र में हमारे परिवार में आई। वो तुम्हारे लिए माँ जैसी हैं। तुम्हारी शादी पर हमें उनसे जरूर बात करनी चाहिए। शुक्रिया दादाजी। आर्यन, बड़े होने के नाते तुम्हें शनिवार को हमारे मेहमान का साथ देना चाहिए। छोटी पीढ़ी के लिए थोड़ी चिंता दिखाओ। जरूर, मैं वहां रहूंगा। आशा है कि मैंने आपको ज्यादा हैरान नहीं किया। अरे आप बहुत दयालु हैं। निदेशक सुजाता। निदेशक सुजाता। अनी, अरे बाप रे, तुम इतनी बदल गई हो, मैं तुम्हें पहचान भी नहीं पाई। करण, क्या तुम निदेशक सुजाता जी को नहीं जानते? निदेशक सुजाता, आओ बैठो। अनी, तुमने ग्रेजुएशन कर ली, यह तुम्हारे लिए एक छोटा सा स्नातक उपहार है। शुक्रिया निदेशक सुजाता। तुम्हारा स्वागत है। निदेशक सुजाता, यह बच्ची सिर्फ आपके आसपास ही सहज महसूस करती है। वह सचमुच अपना बचाव छोड़ सकती है और फिर से बस एक बच्ची बन सकती है। अध्यक्ष स्टर्लिंग, आपने अनी को इतनी शानदार युवती बना दिया है। वह सचमुच भाग्यशाली है। अनी एक अद्भुत लड़की है, सचमुच असाधारण। करण का उससे शादी करना एक ऐसा आशीर्वाद है जो उसने कई जन्मों में कमाया है। क्या सब लोग आ गए हैं? चलो खाना परोस दिया जाए। आर्यन कहाँ है? मैंने अभी उसे फोन किया था और उसने कहा कि वह पहले से ही यहाँ है। तो फिर वो कहाँ है? दादाजी, आर्यन शायद काम में व्यस्त होंगे। अगर वह नहीं आ पाए तो भी ठीक है। असल में अगर वह न आए तो बेहतर है। यह तो बिल्कुल नाइंसाफी है। मैं उसे एक और फोन करता हूँ। सब लोग आ गए हैं और हम सब तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। तुमने क्या कहा? अनी, फोन उठाओ। अनी, आर्यन चाहते हैं कि तुम फोन उठाओ। हेलो आर्यन, अगर तुम काम में इतने व्यस्त हो कि नहीं आ सकते तो कोई बात नहीं, बस अपने काम पर ध्यान दो। अनी,
क्या यह हो सकता है कि वह सचमुच वही राक्षस विशाल है? इतनी जल्दी उठ गए? हाँ, कल रात तुम ही थी जो मेरे बिस्तर में चढ़ गई। उसके लिए माफी चाहती हूँ। मैंने कल रात बहुत ज्यादा पी लिया था। नहीं नहीं, नशे में होना कोई बहाना नहीं है कि तुम मेरा फायदा उठाओ। क्या तुम जिम्मेदारी नहीं लोगी? तुम्हें कितना चाहिए? मैं चाहता हूं कि तुम मेरी औरत बनो। मेरा पहले से ही एक मंगेतर है। तेरे मंगेतर ने भी तुझे धोखा दिया था, है ना? मैं तैयार नहीं हूँ। अगर तुमने ना कहा तो मैं सबको बता दूंगा कि क्या हुआ था। तो मैं इसे हाँ मान लेता हूँ। राक्षस विशाल आर्यन कैसे हो सकता है? किसका फोन है? तुम जवाब क्यों नहीं दे रहे? क्या मैंने तुम्हें पिछली बार नहीं बताया था? यह तुम्हारी भाभी बहू है। क्या मैंने तुम्हें बहुत पहले नहीं कहा था कि उस औरत से संबंध तोड़ लो? मैं नहीं कर सकता। मैं उससे शादी करने जा रहा हूँ। दादाजी, आर्यन, हम आज यहाँ चर्चा करने आए हैं मेरी करण से शादी पर। पहले खाना खाते हैं। हाँ, अनी सही कह रही है। हम तुम्हारे काम की बाद में बात करेंगे। तुम्हें देखो, निदेशक सुजाता को इतनी देर से इंतजार करवा रहे हो। युवा श्रीमान कपूर का अपने व्यस्त कार्यक्रम से समय निकालकर भोजन पर आना इस बूढ़ी औरत के लिए सम्मान की बात है। क्या तुम्हें यह सरप्राइज पसंद आया? इन दिनों उसे कुछ भी ठंडा पीना नहीं चाहिए, गर्म वाला बनाना। आर्यन, तुम्हें यह कैसे पता कि वह ठंडे ड्रिंक्स नहीं ले सकती? कल रात जब मैं नीचे गई थी पानी लेने के लिए तो मेरी मुलाकात आर्यन से हुई। उन्होंने मुझे आइस वाटर ऑफर किया तो मैंने बताया कि मैं हाल ही में कुछ भी ठंडा नहीं पी पा रही हूँ। तो बात यह है, अगर अनी कह रही है तो शायद यह सच ही होगा। तुम्हें उसके फियांस को अपनी ही फियांसी की सेहत के बारे में मुझसे कम कैसे पता चलता है? अनी, मैं हाल ही में काम में इतना बिजी रहा हूँ कि मैंने तुम्हें नजरअंदाज कर दिया। कोई बात नहीं। चलो बस खाना खाते हैं। कोई भी तुम्हारा यह नाटक देखना नहीं चाहता। आर्यन, तुम क्या इशारा कर रहे हो? अनी और मैं बचपन से ही एक दूसरे के करीब रहे हैं, यह तो सबको पता है। ऐसा है क्या? आर्यन, मैं जानती हूँ कि तुम नाराज हो कि करण और मैंने तुम्हारे वापस आने पर ठीक से कोई फॉर्मल डिनर करके स्वागत नहीं किया। तो इस भोजन के साथ हम तुम्हारे लिए टोस्ट प्रपोज करना चाहते हैं। आर्यन, कृपया हम पर, युवा पीढ़ी पर इल्जाम न लगाएं। अच्छा ठीक है। चूंकि तुम दोनों इतने करीब हो, मैं बीच में आना नहीं चाहूंगा। मैंने स्टर्लिंग समूह के मैनेजमेंट में शामिल होने का फैसला किया है। इस तरह करण अपने लव लाइफ पर फोकस कर सकता है। आर्यन, क्या यह सच है? यह तो बहुत बढ़िया है। स्टर्लिंग समूह तुम्हें खुले दिल से स्वागत करता है। करण, तुम्हें डर नहीं कि मैं तुम्हारी जगह ले लूंगा, है ना? ये जगह लेने की बातें क्या हैं? तुम दोनों मिलकर कंपनी चलाओगे तो सबके लिए यही सबसे अच्छा होगा। दादाजी सही कह रहे हैं। आर्यन के साथ मिलकर कंपनी मैनेज करना मेरे लिए बहुत खुशी की बात होगी। ये लो, निदेशक सुजाता, हमारे साथ एक पेग लो। नहीं, करण के इरादे बहुत ज्यादा साफ हैं। इससे दादाजी नाराज होंगे ही। करण, अब और मत पियो। मुझे अकेला छोड़ दो। कोई बात नहीं, मैं वॉशरूम जा रही हूँ। आर्यन, तुम मुझे ऐसे क्यों देख रही हो, जैसे किसी भूत को देख लिया हो? फर्क क्या है? ऐसी बात नहीं है। मेरा यहाँ का काम खत्म हो गया है। मैं वापस जा रही हूँ। इतनी जल्दी क्यों? डर रही है कि मुझे देखकर तुझे याद आ जाएगा कि तू मेरे बिस्तर पर कैसी थी, या कि हम पकड़े जाएंगे? मुझे नहीं पता था कि तुम हो। अगर मुझे पता होता तो मैं। अगर तुझे पता होता तब तो तू और भी ज्यादा मजे में होती, है ना? तुम्हें तो विदेश में होना चाहिए था। लेकिन वो मुझे नहीं रोक पाया हर हफ्ते वापस उड़कर आने से, बस तुम्हारे साथ सोने के लिए।
वो सच में विदेश से वापस उड़कर आता था हर हफ्ते। मेरी अब शादी होने वाली है। क्या हम बस वो सब भूल सकते हैं? प्लीज। मैं नहीं भूल सकता। मैं नहीं भूल सकता कि तू बिस्तर पर मुझे कैसे थामे हुई थी, पूरी तरह लाल और बेदम। तुम मुझसे क्या चाहते हो? मुझे चूमो, फिर मैं बताऊंगा। रुको, यहाँ नहीं। फिर कहा? मेरी शादी होने वाली है। बस कोई निशान न छोड़ना। प्लीज मत करो। अनी, तुम्हारा हो गया? क्या तुमने आर्यन को देखा? हो गया, मैं अभी आती हूँ। मेरी गलती। अनी, तुम वहां अंदर क्या कर रही थी? अनी, मैं खुद देख लूंगा कि तुम्हारा करण के लिए जो प्यार है वाकई अटूट है या नहीं। तुम वहां अंदर क्या कर रही थी? तुम्हें इतनी देर क्यों लग गई? एक मेरे कपड़े गंदे थे, मैं उन्हें साफ कर रही थी। और मेरे पीरियड्स चल रहे हैं तो पेट में दर्द हो रहा है। अनी, डिनर के दौरान मैंने तुम्हें और आर्यन को एक दूसरे को देखते हुए देखा, और याद रखो वह मुझसे वारिस की पोजीशन छीनने की कोशिश कर रहा है। और याद रखो, स्टर्लिंग परिवार में केवल मैं ही हूं जो तुम्हें इंसान की तरह समझता है। मैंने तुम्हें बचाने के लिए अपनी जान जोखिम में डाली थी, नहीं तो अगर तुम नहीं होती तो तुम्हारी जगह दूसरी अनी ले आती। करण बहुत संवेदनशील और शकी है। मुझे सचमुच आर्यन से कुछ दिन दूर रहना चाहिए। करण, अनी, तुम दोनों को निदेशक सुजाता के साथ सैर पर जाना चाहिए, ठीक है? बच्चे सब व्यस्त हैं, उन्हें परेशान मत करो। कोई परेशानी नहीं निदेशक, मैं आपके साथ चलूंगी। निदेशक सुजाता, आप तो अनी की माँ की तरह हैं। ऐसे समय में आपको बच्चों के साथ समय बिताना चाहिए। शादी के लिए कुछ सामान खरीद लो। अच्छा तो अब मैं चलता हूँ। अलविदा दादाजी। अनी की शादी में मेहमान सभी स्टर्लिंग परिवार और दोस्त होंगे। निदेशक सुजाता किसी को नहीं जानती, उन्हें पहले ही चले जाना चाहिए ताकि कोई अजीब स्थिति न हो। हाला, अजीब स्थिति के पास करते बाज के कौंसर की। सचमुच ठीक है। मैं तुम मेरी बात से सहमत हो, है ना निदेशक सुजाता? बिल्कुल सही। देखो, अनाथालय के बच्चे एक पल भी मेरे बिना नहीं रह सकते, तो मुझे आज ही वापस जाना चाहिए। अनी, मुझे विदा करने की जरूरत नहीं है, तुम मेरी चिंता मत करो। पर निदेशक अनी, स्टर्लिंग परिवार ने हमेशा कहा है कि तुम दादाजी की बहुत दिनों से खोई हुई पोती हो। तुम स्टर्लिंग समूह में शामिल होने वाली हो। मैं नहीं चाहता कि कोई जाने कि तुम एक नोबडी हो, एक अनाथ जिसकी कोई पहचान या पृष्ठभूमि नहीं है। मुझे बहुत अफसोस है निदेशक। अरे देखो, क्या वह श्रीमती कपूर है हमारे स्टर्लिंग समूह से? वाह, वह बहुत खूबसूरत है। मैंने सुना है कि वह अध्यक्ष के एक पुराने दोस्त की पोती है। वह एक प्रमुख परिवार की असली उत्तराधिकारी है, एक सच्ची सामाजिक कार्यकर्ता। तो क्या हुआ? करण बेला के प्यार में है और बेला ने एक टॉप यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन की है ज्वेलरी डिजाइन के लिए। कोई भी शौकिया डिजाइनर या बेकार डिजाइनर जो बिना नाम के कॉलेज से है उसकी तुलना भी नहीं कर सकता। सच्चा प्यार और फैंसी डिग्री कुछ नहीं रखते। प्रमुख परिवार सामाजिक स्थिति और मेल की परवाह करते हैं। देखो, वह तुरंत बन गई हमारे डिजाइन विभाग की दूसरी टीम की लीडर। इस डिजाइन ड्राफ्ट में एक छोटी सी समस्या है। मैंने कुछ समायोजन किए हैं, कृपया एक नजर डालें। अनी, मुझे हमेशा लगता था कि इस डिजाइन में कुछ गड़बड़ है, लेकिन मैं समझ नहीं पा रहा था क्यों। तुमने बिल्कुल सही किया। ललिता, 4 गलतियां हैं इस दस्तावेज में। मैंने उन सभी को चिन्हित कर दिया है, कृपया एक नजर डालें। अनी, क्या यह सचमुच तुम्हारा यहाँ पहला दिन है? तुम अद्भुत हो। क्या तुम जानते भी हो कि अनी कौन है? वह श्रीमती कपूर हैं, स्टर्लिंग समूह की भविष्य की बॉस। बिल्कुल वही है। बेला, जब से अनी आई है वह तुम्हारी सारी चमक चुरा रही है। अनी बस एक अनाथालय की लड़की है, उसकी हिम्मत कैसे हुई मेरी स्पॉटलाइट चुराने की? अनी, करण ने बताया कि जिस अनाथालय में तुम बड़ी हुई उसकी डायरेक्टर हाल ही में मिलने आई थी। तुमने उन्हें शहर क्यों नहीं घुमाया कुछ और दिनों के लिए? क्या अनी एक अमीर उत्तराधिकारी नहीं है? वह अनाथालय से कैसे है? ऊप्स, मुझे नहीं पता था कि किसी को नहीं पता कि तुम अनाथालय से आई हो। मेरी गलती, उसके लिए माफी चाहती हूँ।
बेला, मुझे लगता था तुम सिर्फ पुरुषों के सामने दोहरा चेहरा रखती हो। पता चला तुम सहकर्मियों के सामने भी वैसी ही हो। मेरा मतलब नहीं था इसे उजागर करना। तुम इतनी रक्षात्मक क्यों हो रही हो? मैंने ऐसी महिलाओं के बारे में सुना है जो सामाजिक कार्यकर्ता होने का नाटक करती हैं अमीरों से शादी करने के लिए। अनी, तुम उनमें से एक नहीं हो, है ना? मैं कैसी इंसान हूँ? मेरी सगाई वैध है। मैं घर तोड़ने वाली नहीं हूँ। अनी की वारिस होने की स्थिति पूरी तरह से झूठ है। वो बस एक अनाथ है। कोई भी नहीं जानता कि उसके माता पिता कौन हैं। फिर युवा श्रीमान कपूर ने उससे शादी क्यों की होगी? मैंने सुना है कि वो एक लकी स्टार है। स्टर्लिंग परिवार ने उसे अच्छी किस्मत लाने के लिए खरीदा था। तो हमारे वीपी करण ने बस वारिसी के लिए ही उसे शादी की। उन्होंने एक ऐसी नाकारा से शादी की जिसका न कोई दर्जा है और न पृष्ठभूमि, बस एक शुभंकर। उसके मुकाबले युवा श्रीमान कपूर तो बुरी तरह फंस गए। तुम क्या कर रहे हो? मैंने तुम्हें बस कल ही चेतावनी दी थी कि अपनी शर्मनाक पृष्ठभूमि को छुपा कर रखो। तुम मेरी बात को नजरअंदाज कर रहे हो, है ना? यह मैंने नहीं किया, यह बेला ने किया। अनी, तुम ही वही थी जिसने अनाथालय का बचाव करने पर जोर दिया था। तुम यह मुझ पर कैसे थोप सकती हो? अनी, तुम्हें उस अनाथालय की बहुत फिक्र है ना? मैं इसे अभी गिरा दूंगा। करण, शांत हो जाओ। तुम अनाथालय नहीं गिरा सकते। बाहर निकलो। करण, मैं तुमसे विनती कर रही हूँ। अनी, तुम इतनी दयनीय तरीके से करण से विनती करना पसंद करती हो बजाय मेरी तरफ देखने के। हम सच में हिल नहीं सकते। यहाँ बहुत सारे बच्चे हैं। हम कहाँ जाएंगे? यह तो बिल्कुल अनुचित है। इसका मुझसे क्या लेना देना? लेकिन जब कहा जाए तो बस चले जाओ। तुम बिल्कुल अनुचित हो रहे हो। बेला, तुम क्या कर रही हो? अनी, तुमने आज करण ने क्या कहा सुना है ना? स्टर्लिंग समूह यह जमीन वापस ले रहा है। तुम्हें बेहतर होगा कि उन्हें समझदार बनाओ और जल्दी से यहाँ से चले जाओ। नहीं तो जबरन विध्वंस के लिए हमें दोष मत देना। स्टर्लिंग समूह ने कहा था कि वे जमीन वापस लेंगे, लेकिन उन्होंने आज का दिन नहीं बताया। क्या तुम्हारे पास विध्वंस आदेश है? विध्वंस आदेश कल जारी किया जाएगा। खुद को बेवकूफ मत बनाओ। करण इस अनाथालय को गिराना चाहता है। अब श्रीमान कपूर के अलावा और किसके पास उन्हें रोकने का अधिकार है? अब तुम बस एक नीच नाकारा हो अनी, और वह तुम्हारी तरफ देखता तक नहीं। विध्वंस आदेश के बिना कोई कुछ नहीं गिरा सकता। अगर तुम जबरदस्ती करने की हिम्मत करोगे तो मैं तुरंत पुलिस को बुला लूंगी। चूँकि तुम आखिरी सांस तक हार नहीं मानोगी तो मैं एक और रात इंतजार करूंगी। कल जैसे ही मुझे विध्वंस आदेश मिलेगा मैं तुरंत इस जगह को समतल कर दूंगी। अनी, हमें क्या करना चाहिए? ललित और लवीना अभी भी बीमार हैं। उन्हें अभी यहाँ की आदत पड़ी है। ठीक है, मैं यहाँ हूँ। अनी, तू आखिरकार आ गई। मैं अब जुगनू गा सकती हूँ। तो मेरे लिए गाओ, ठीक है? ठीक है। जुगनू। ये बच्चे एक बार तो छोड़े जा चुके हैं। इन्होंने आखिरकार इस माहौल में घर बसा लिया है। मैं इन्हें फिर से छोड़े जाने नहीं दे सकती। श्रीमान कपूर, ये डिजाइन हमारे कुछ सहयोगियों ने तैयार किए हैं। मुझे लगता है काफी अच्छे हैं। क्या आप देखना चाहेंगे? वेलफुल 151515। श्रीमान कपूर, तो मैं काम पर लौटता हूँ। दरवाजा बंद करो। जी। क्या बात है? आर्यन, क्या आप अनाथालय को गिरा नहीं सकते? अभी भी वहाँ 30 से ज्यादा बेघर बच्चे हैं। कृपया उनकी मदद करें। मैं दान पुण्य के काम में बहुत खुशी से हिस्सा लेता हूँ, लेकिन वह जमीन तुम्हारे धोखेबाज मंगेतर के कहने पर वापस ली जा रही है। वह कंपनी के वाइस प्रेसिडेंट हैं। इससे मैं मुश्किल में पड़ जाता हूँ। आर्यन, मुझे पता है आपके पास कोई रास्ता जरूर होगा। काफी नहीं है। अपनी स्थिति बदलो। आंखें खोलो, मेरी तरफ देखो।
बाहर जाओ। आर्यन, कृपया, मैं अनाथालय की मदद के लिए तुम पर भरोसा कर रही हूँ। तुम्हें अपने पर इतना घमंड है ना? तुम्हें सच में लगता है कि मेरे साथ सोने से मैं तुम्हारी मदद करूंगा? हाँ, आर्यन की नजरों में मैं शायद बस एक औजार हूँ जिसे वो इस्तेमाल कर रहा है करण को नीचा दिखाने के लिए। अभी भी यहाँ हो? एक और राउंड चाहिए? आर्यन, जब तक तुम बचा सको तारा अनाथालय, मैं वो सब कुछ करूंगी जो तुम कहोगे अब से। कुछ भी करोगी? अगर मैं कहूं कि करण से शादी ना करो? कुछ उदंड बच्चे अभी भी नहीं जा रहे। बेला, इन पर अपनी सांस बर्बाद मत करो, इसकी कोई हिम्मत नहीं है। बेला, अपर अपर अपर, बस इन उद्दंडों को बाहर निकालो। मेरे बच्चों को मत मारो। बुढ़िया, मैंने सुना है अनी तुम्हारी बहुत परवाह करती है, तो मैं तुम्हें एक उचित स्वागत देने वाली हूँ। मम्मी को मत मारो। बंद करो, मुझे छोड़ दो। ये क्या हो रहा है? तुम क्या सोच रहे हो? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई किसी को मारने की? ये स्टर्लिंग की जमीन है। स्टर्लिंग की जमीन करण की जमीन है। मैं जो चाहूँ वह कर सकती हूँ। हाँ, ये स्टर्लिंग परिवार की है और जल्द ही यह मेरी बेटी की होगी। बेला, क्या तुम डरती नहीं हो कि मैं तुम्हारे और करण के बारे में दादाजी को बता दूं? तो क्या हुआ अगर तुमने बता दिया? मैं करण के बच्चे से गर्भवती हूँ। मुझे खुशी होगी अगर तुम उन्हें बताओगी। मुझे नहीं लगता दादाजी अपने ही पड़पोते को नकार देंगे। तुम गर्भवती हो? मेरी बेटी दादाजी के पहले पड़पोते को जन्म दे रही है। मुझे इनाम देने के लिए करण ने नया स्टर्लिंग प्रोजेक्ट मेरे पिता को पूरी जिम्मेदारी दे दी है। अब से जो स्टर्लिंग परिवार का है वह मेरा है। इन उदंडों को और यह सारा कबाड़ यहाँ से बाहर फेंक दो। एक भी चीज पीछे नहीं रहनी चाहिए। रुको। बेला, तुम भी जल्द ही एक माँ बनने वाली हो। तुम कर्म से कैसे नहीं डर सकती? कर्म? मैं कभी कर्म में विश्वास नहीं करती। मैं केवल भाग्य में विश्वास करती हूँ। तुम्हारे जैसी बेकार जिंदगी रौंदे जाने के लायक है। ये बच्चे बहुत शोर मचा रहे हैं, इनका मुंह बंद कराओ। नहीं, रुको, नहीं। समझदार बनो, नहीं तो तुम भी इनके साथ बाहर जाओगे। वहीं रुक जाओ। पापा, तुम खुद को कौन समझते हो? स्टर्लिंग परिवार का कोई सदस्य, और तुम्हारी हिम्मत उन पर हाथ उठाने की? तुम्हें क्या लगता है तुम कौन हो? तुम जानते हो मैं कौन हूँ? पापा, ये करण के चाचा हैं, श्रीमान कपूर। आर्यन, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अगर मैं नहीं आता तो कैसे जान पाता कि तुम हमारे ही लोगों में से एक पर हाथ उठा रहे हो? तो तुम हो करण के चाचा। आखिरकार हम सब यहाँ परिवार ही तो हैं। परिवार, हाँ। क्या करण सच में इतना गिर गया है कि ऐसे कूड़े के साथ उलझा हुआ है? कैसा नीच इंसान है जो सोचता है कि स्टर्लिंग परिवार का हिस्सा बन सकता है? आर्यन, अनी ने उन अनाथ बच्चों को इकट्ठा किया था ताकि हम स्टर्लिंग परिवार की जमीन वापस न ले सकें। मेरे पास कोई चारा नहीं था सिवाय उसे रोकने के। बेला, ये सब तुमने किया। तुमने निदेशक सुजाता को बिल्कुल भी वक्त नहीं दिया। तुमने बस तोड़ने का फैसला कर लिया। इतने कम समय में वे कहाँ जाएं? इतने कम समय में। देखो आर्यन, तुमने सुना उसने क्या कहा? अनी सिर्फ अनाथालय का बचाव कर रही है क्योंकि उसका जन्म वहीं हुआ था, इसलिए वह उनका पक्ष ले रही है और स्टर्लिंग समूह की प्रगति में रुकावट डाल रही है। मुझे याद नहीं कि मेरी तुम जैसी कोई भतीजी हो। मुझे श्रीमान कपूर कहकर संबोधित करो। चूंकि श्रीमान कपूर इसे गिराना नहीं चाहते तो हम इसे नहीं गिराएंगे। लेकिन श्रीमान कपूर, बोर्ड ने पहले ही मंजूरी दे दी है। ब्लूप्रिंट पहले ही तैयार हो चुके हैं। तो उन्हें कहो कि नई जगह ढूंढें और नई योजनाएं बनाएं। अगर किसी बोर्ड सदस्य को इससे कोई समस्या है तो वह मुझसे बात कर सकता है। मेरे पास उन्हें बोर्ड से बाहर फेंकवाने के तरीके हैं। लेकिन कोई है? मुझे सीसीटीवी का फुटेज लाओ। जिस किसी ने भी निदेशक सुजाता पर या बच्चों पर हाथ उठाया उसकी खैर नहीं। श्रीमान कपूर, मेरे पिता सिर्फ स्टर्लिंग समूह के भले के लिए काम कर रहे थे। बिल्कुल सही श्रीमान कपूर। मैं भी सिर्फ स्टर्लिंग समूह के बारे में सोच रहा था। इसके अलावा बेला पहले से ही गर्भवती है करण के बच्चे से। मैं बच्चे का असली दादा हूँ। वह करण की हरामी औलाद को ढो रही है, उसका मुझसे क्या लेना देना? इन्हें ले जाओ अभी। श्रीमान कपूर, मेरे पिता हमेशा स्टर्लिंग समूह की सेवा के लिए समर्पित रहे हैं। अगर तुम मेरे किसी काम के नहीं होते तो मैं तुम्हें भी उसके साथ फेंक देता। आर्यन क्यों बचाव कर रहा है अनी का, एक नीच भाभी का? मेरी नजरों के सामने से हटो। नतीजे से खुश हो? शुक्रिया आर्यन। मुझे खोखले शब्द पसंद नहीं। मम्मी। निदेशक सुजाता, आप जाग गई हैं। अनी, मुझे खेद है कि मैंने तुम्हें चिंतित किया। मुझे बस यही खुशी है कि तुम ठीक हो। बच्चे कैसे हैं? चिंता मत करो,
वे सब ठीक हैं। अनी, करण तुम्हारे साथ इतना बुरा व्यवहार करता है। तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? मुझे बहुत खेद है। अनी, यह मेरी गलती है। कृपया ऐसा मत कहो। करण को छोड़कर स्टर्लिंग परिवार में जीवन बहुत अच्छा रहा है। लेकिन तुम्हारा अभी लंबा जीवन बाकी है। ठीक है। इसके अलावा करण, वह मुझसे बहुत प्यार करता था। मेरा विश्वास है कि एक बार उसका मन भर जाएगा, वह स्थिर हो जाएगा और मेरे पास वापस आ जाएगा। करण तुम्हारे साथ ऐसा व्यवहार करता है और तुम अभी भी उसके प्रति समर्पित हो। इस बार हम सब कुछ करण के चाचा के कारण है। जब भी मौका मिले तुम्हें ठीक से उनका धन्यवाद करना चाहिए। ठीक है। आर्यन कहाँ है? आज के लिए धन्यवाद। जाओ करण को धन्यवाद दो। अनी, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई आर्यन के साथ मिलकर बेला पर हमला करने की? करण, तो तुम क्यों नहीं बताते कैसे तुमने बेला के साथ मिलकर मुझे परेशान किया और उन लोगों को जिनकी मुझे परवाह है? तुम खुद को कौन समझते हो? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे चुनौती देने की? और आर्यन, उसने तुम्हारा साथ क्यों दिया? क्या तुम उसके साथ सो रही हो? बस, तुमने एक बार मेरी जान बचाई थी। इन सभी वर्षों में मैंने तुम्हारे द्वारा किए गए हर काम को सहन किया है। तुमने धोखा दिया और मुझे उसे सहना पड़ा। और अब क्या मुझे स्वीकार करना चाहिए बेला के बच्चे को भी? तुम्हें कैसे पता कि बेला गर्भवती है? जाओ उससे पूछो। करण, मैं अभी भी तुमसे शादी करूंगी, लेकिन अब से तुम मुझे फिर कभी नहीं चला पाओगे। करण के वकील का कहना है कि मेरे पापा जेल जरूर जाएंगे। रोना बंद करो। मैं तुमसे बात पूछूं? क्या तुमने अनी को बताया कि तुम प्रेग्नेंट हो? वह मुझे मारने ही वाली थी। मैं डर गई थी। मुझे खुद को बचाने के लिए बच्चे का हवाला देना पड़ा। मेरे पापा तो पहले ही जेल में हैं। अगर मेरे पास यह बच्चा नहीं होता तो मैं भी उनके साथ बंद होती। ये सब अनी की गलती है। करण, आर्यन अनी की मदद क्यों कर रहा है? क्या वह तुम्हारे साथ धोखा कर रही है आर्यन के साथ? बिल्कुल नहीं, वह मुझसे प्यार करती है। उसे बस थोड़ा समझाने की जरूरत है। आर्यन लौटने के बाद से मुझे परेशान कर रहा है। आज तो वह अनाथालय तक गया। अनी का साथ देने के लिए मुझे सावधान रहना होगा। उसके लिए ये सारी बात शायद बताने लायक भी नहीं है। अनी, मुझे एहसास हुआ कि मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। आर्यन, तुम अगर तुम चाहते हो कि सबको हमारे बारे में पता चले तो चिल्लाओ। तुम क्या कर रहे हो? मैं नहीं चाहता कि तुम करण से शादी करो। तुम नशे में हो। चलो मैं तुम्हें कमरे तक छोड़ने में मदद करती हूँ। आर्यन, हम घर पर हैं। मुझे छोड़ दो। आर्यन, अनी, तुमने यह खुद मोल लिया है। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि आर्यन सोया कल रात मेरे कमरे में। शुभ प्रभात। आर्यन, तुम कल रात घर क्यों नहीं गए? मैं कल रात बहुत थक गया था, जाने का मन नहीं था। तुम हमेशा थके ही रहते हो। तो अब तुम्हें जाना होगा। बस जाओ, जाओ। कोई भी अभी किसी भी पल आ सकता है। जल्दी करो। ठीक है। अनी, क्या तुम जाग रही हो? चलो आज एक साथ ऑफिस चलते हैं।
तो क्या तुम चाहती हो कि मैं जाऊं या फिर रुकूं? पहले छिपने की जगह ढूंढो, फिर थोड़ी देर में निकल जाना। जल्दी, तेज। प्लीज, मैं तुमसे विनती कर रही हूँ। तुम अभी भी यहाँ क्यों हो? जल्दी करो। अजीब बात है, युवा श्रीमान कपूर आमतौर पर अब तक उठ चुके होते हैं। अनी, क्या हुआ करण? क्या ढूंढ रहे हो? क्या आर्यन तुम्हारे कमरे में है? किस बारे में बात कर रहे हो? आर्यन मेरे कमरे में क्यों होगा? फिर तुमने दरवाजा क्यों बंद किया? मैं बाद में नहाने की सोच रही थी। तुम्हें क्या हो गया है? तुम्हें अपने कदम संभाल कर रखना चाहिए। जल्दी करो और कपड़े पहन लो, मैं बाहर इंतजार करूंगा। दादाजी, रानी, बस आर्यन को देखो, वह पूरी तरह से नियंत्रण से बाहर है। इस वक्त भी बिस्तर से नहीं उठा। मैंने सुना कल रात वह क्लब में शराब पीकर बेहोश हो गया था। कोई आश्चर्य नहीं कि वह उठ नहीं पा रहा। तो जैसे ही मैं गया तुम अफवाहें फैलाने लगे। कल रात मैं अकेला पी रहा था अपनी कार में। तुम्हारे पैर में क्या हुआ? कल रात मैं अपनी गर्लफ्रेंड के घर पार्टी कर रहा था, फिर अचानक उसका बॉयफ्रेंड आ गया। मैं खिड़की से कूद गया और मेरी टखने मुड़ गई। वह मुझे बर्बाद करने पर तुला है, क्या यही बात है? मैंने तुम्हें लाख बार कहा है, उन सभी संदिग्ध औरतों से संबंध तोड़ने के लिए जिनके साथ तुम घुल मिल जाते हो, लेकिन तुम सुनते ही नहीं, है ना? मैंने भी यह कहा है, हमारा रिश्ता असली है। तुम मेरी मौत का कारण बनोगे। दादाजी, शांत हो जाइए। बस। आर्यन, हम कैसा परिवार हैं? तुम जाकर किसी और के घर बर्बाद करने वाले कैसे बन गए? तुम्हें जल्दी से अपने लिए एक सही पत्नी ढूंढ लेनी चाहिए। तुम्हारा अपना रिश्ता टूटने वाला है, पहले अपनी फिक्र करो। अनी और मेरे बीच का रिश्ता बहुत मजबूत है। हम तो बाद में कंपनी में भी साथ जा रहे हैं। आज तुम उसे अनाथालय से होने के लिए नीचा क्यों नहीं देख रहे? अब अनाथालय गिराना बंद कर दिया? आर्यन, कल की बात है। मुझे तुम्हारा शुक्रिया अदा करना है कि तुमने आगे बढ़कर मुझे मेरी ही मूर्खता से बचाया, लेकिन अब से हमारे मामलों में दखल मत दिया करो। चलो आज ऑफिस के बाद साथ मूवी देखने चलते हैं। जब मैंने कल तुम्हारी मदद की थी तो तुमने कहा था कि एहसान चुकाओगे। आज मेरा टखना मुझ गया है, इसलिए मैं गाड़ी नहीं चला सकता। आर्यन, अनी की ड्राइविंग इतनी अच्छी नहीं है, मुझे तुम्हारी मदद करने दो। हालांकि मैं सफाई का बहुत शौकीन हूँ, मुझे दूसरों का मेरी गाड़ी छूना पसंद नहीं। मुझे ज्यादा देर इंतजार मत करवाना। तुम्हें उसके लिए गाड़ी नहीं चलानी है। करण, अगर कल ऐसा ना होता जब बेला ने मुझे इतना धकेला तो मैं आर्यन से मदद न मांगती। समझने की कोशिश करो, मैं अपना बैग लेने जा रही हूँ। अंदर आओ। आर्यन, मत करो, करण आ गया है। यहाँ क्या चल रहा है? तुम अभी भी यहाँ क्यों हो? आर्यन, तुम्हें इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। तुम फिर कभी भी करण के साथ शारीरिक संपर्क नहीं रखना। रुको, क्या उसे जलन हो रही है? हेलो अनी, डिजाइन डिपार्टमेंट की मीटिंग शुरू होने वाली है। आज तुमने जिस ज्वेलरी एग्जीबिशन के प्रपोजल का जिक्र किया था, क्या तुम वो लाई हो? हाँ, यही है मेरे पास। ठीक है, फिर मिलते हैं।
मैं चेक इन करना चाहूंगा। कृपया एक पल प्रतीक्षा करें। हेलो। मिस अनी ने विदेश पढ़ने का मौका छोड़ दिया और राजधानी विश्वविद्यालय में तो अप्लाई भी नहीं किया। उन्होंने सरयू नगर में एक सामान्य अंडर ग्रेजुएट डिजाइन प्रोग्राम के लिए अप्लाई किया है। अनी, करण ने तुम पर ऐसा क्या जादू कर दिया कि तुमने अपने सपने ही छोड़ दिए? तुम्हें डिजाइन से इतना प्यार है, तुम उस समय राजधानी विश्वविद्यालय क्यों नहीं गई? शायद मेरे अंदर इतनी प्रतिभा नहीं थी, और फिर ऐसा भी नहीं है कि मैं चाहूं तो बस चली जाऊं। अनी, मैंने तुम्हारा डिजाइन ड्राफ्ट देखा। तुम तो जीनियस हो। अरे ऐसा कुछ नहीं, अभी बहुत कुछ सुधारना बाकी है। इतनी शर्मीली मत बनो, हम सबने देख लिया है। ये बिल्कुल अविश्वसनीय है। हाँ, हम सबने देख लिया। कितना शानदार है। अनी का डिजाइन बहुत ही अच्छा है। मैं उसे ज्वेलरी एग्जीबिशन में भाग लेने नहीं दूंगी। बेला, क्या हुआ? खो गई? करण, मैंने अभी आर्यन को अनी के साथ आते देखा। वे सच में साथ मिलकर काम नहीं कर रहे हैं ना? फिक्र मत करो, अनी बस एक कुत्ता है जिसे मैंने बांध रखा है। मैं उसे अपनी मुट्ठी से फिसलने नहीं दूंगा। तुम्हें सावधान रहना चाहिए। क्या होगा अगर वह मजबूत हो गई और तुम्हारी अवज्ञा करने लगी? वह किसी बे नाम कॉलेज से है, उसमें आखिर क्या हुनर हो सकता है? लेकिन अगर उसका काम ज्वेलरी एग्जीबिशन में मशहूर हो गया तो सब कुछ बदल जाएगा। लेकिन इस मामले में उसमें थोड़ी प्रतिभा तो है। इस ज्वेलरी एग्जीबिशन में बीसी भी हिस्सा लेगा। यह दुनिया भर में बहुत बड़ी होने वाली है। मैंने अनी का डिजाइन ड्राफ्ट देखा है। अगर वह प्रतियोगिता में शामिल हुई तो वह मुझे पूरी तरह पीछे छोड़ देगी। आराम करो, मैं उसे वो मौका नहीं दूंगा। सही समय आने पर मेरे पास उसका डिजाइन ड्राफ्ट ले आना, बाकी मैं संभाल लूंगा। अनी, सच में करण को क्या हक है हमें मदद करने भेजने का बेला की टीम के काम में? और अब तो वो हमसे डिनर भी खरीदवा रहा है। कोई बात नहीं, छोड़ो भी। आर्यन, श्रीमान कपूर, आपका ट्रांसफर कब हुआ लॉजिस्टिक्स डिपार्टमेंट में? मैं तो अभी कंपनी में ज्वाइन की हूँ। आप जानते हैं मेरे पास ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं है। मैं बस दूसरी टीमों से सीख रही हूँ ताकि ज्यादा अनुभव मिले। श्रीमान कपूर, हमारी टीम लीडर तो एकदम टैलेंटेड है। उनके डिजाइन तो वन ऑफ अ काइंड है, बिल्कुल शानदार है। अगर करण इतने पक्षपाती न होते तो उनका काम कैसे हो सकता था? ललिता, बस करो, रुक जाओ। तुम करण के आदेशों का इतना अंधानुकरण करती हो। अगर करण नदी में कूदने को कहें तो क्या तुम कूदोगी? मैंने तो एक बार स्विमिंग चैंपियनशिप जीती थी। वो वीपी हैं, मैं बस एक एम्प्लॉय हूँ। मैं उनकी बात कैसे नहीं मान सकती? तो मैं उससे बात करता हूँ। आर्यन, उसे छोड़ने के बाद मुझसे मिलना। ठीक है। मैं तुम्हें एक डिजाइन भेज रहा हूँ, इसे प्रदर्शनी में बीसी के नाम से दर्ज करो। जी सर। और डिजाइनर कौन है? अनी, क्या तुम अनी का काम प्रस्तुत कर रहे हो प्रदर्शनी में हमारी कंपनी का प्रतिनिधित्व करने के लिए? स्टर्लिंग समूह उसके लायक नहीं है। वह कहाँ है? इससे इस डिजाइन के पीछे की अवधारणा को कवर किया गया है मेरे इस डिजाइन का। प्रबंधक बेला, आपका ये डिजाइन वाकई में मेरा ध्यान खींच लिया। ये टुकड़ा निश्चित रूप से चमकेगा ज्वेलरी प्रदर्शनी में। बेला, तुम जो कर रही हो वह चोरी है। क्या हो रहा है? क्या बेला ने ये डिजाइन नहीं बनाया? मैंने पूरे 6 महीने बिताए इस टुकड़े पर काम करते हुए। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? अनी, अगर तुम्हें मेरे साथ कोई दिक्कत है तो सीधे कह सकती हो, लेकिन मेरी पेशेवर नैतिकता पर आरोप नहीं लगा सकती। मैंने महीनों की मेहनत इस डिजाइन में लगाई है। यह तुम्हारा कैसे हो गया? आखिर ये क्या हो रहा है? सभी लोग, इस टुकड़े का नाम है सागर हृदय। मैंने इसे आज से 6 महीने पहले इस ज्वेलरी एग्जीबिशन के लिए डिजाइन किया था। आज सुबह बेला ने मुझसे यह मांगा और मैंने मना कर दिया। फिर मेरे ध्यान न होने पर उसने इसे चुरा लिया। मैंने इसे नहीं चुराया, यह मेरा डिजाइन है। अनी, क्या तुम्हारा शोर अभी खत्म नहीं हुआ? तुम मेरी मंगेतर हो, तुम्हारी क्या औकात है? यह तुम्हें पता नहीं?
मुझे बिल्कुल पता है तुम कुछ भी डिजाइन नहीं कर सकती। मैं तुम्हें उसके लिए दोष नहीं देता, लेकिन तुम अपनी हैसियत का इस्तेमाल दूसरों से छीनने के लिए नहीं कर सकती। तो तुम अपनी हैसियत का इस्तेमाल दूसरों के काम पर कब्जा करने के लिए कर रही हो। शुक्र है करण निष्पक्ष है। मैंने सुना है अनाथों के हाथ पैर चिपकते हैं। मैंने सोचा था बस छोटी मोटी चोरी होती है। कभी सोचा नहीं था कि वे हिम्मत करेंगे किसी का डिजाइन चुराने की। मैंने सोचा था क्या नजारा है। क्या कहा? अनी, हम आम कर्मचारी भी इंसान हैं। तुम्हारी मुझे मारने की हिम्मत। सचमुच अनाथालय की उपज, बिल्कुल तहजीब नहीं। बिल्कुल सही। इस टुकड़े के लिए शुरुआती ड्राफ्ट से लेकर अब तक मैंने आधा मीटर से ज्यादा मसौदे जमा किए हैं और सभी डिजाइन कॉन्सेप्ट मैं वे सबको दिखा सकती हूँ। बस अनी, तुम्हारी हर चीज स्टर्लिंग परिवार की है, यहाँ तक कि तुम्हारी जान भी मेरी है। तुम और शोर मचाना चाहती हो? ठीक है करण, मैं यह डिजाइन बेला को दे रही हूँ, लेकिन अब हम बराबर हैं। तुम्हारे जान बचाने के एहसान के लिए मैं नौकरी छोड़ रही हूँ। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मैं फिर से पूरी रात बाहर थी। अनी, भगवान के लिए तुम कहाँ थी? क्या तुम आर्यन के साथ थी? आर्यन, कल रात मैं इतना शर्मा क्यों रही है? यह हमारी पहली रात तो है नहीं साथ। पहले मेरा अंडरवियर तो वापस दे दो। पर मुझे लगता है तू उसे पहने बिना ज्यादा अच्छी लगती है। लो, तैयार हो जाओ और कुछ खाने आ जाओ। चलो खाओ, जरा ट्राई करो। टमाटर नूडल्स, मेरी पसंदीदा डिश। ये तुमने बनाया? और कौन? क्या तुमने सोचा था कि मैं सिर्फ तुम्हें डेट करने में ही अच्छा हूं? चलो खाओ। चाहती हो मैं तुम्हें खिलाऊं? अपने मुंह से? तुम चाहती हो कि मैं अपना मुंह इस्तेमाल करूं? माँ, मुझे माफ कर दो। हेलो, क्या ये हनी है? बोल रही हूँ। हम आपके सबमिशन से बहुत प्रभावित हैं। मैं पूछना चाहता था कि आप हमारे लिए कब काम शुरू कर सकती हैं? बीसी ग्रुप? मैंने आपको अपना कोई काम नहीं भेजा था। इसके अलावा मेरा प्रोजेक्ट सागर हृदय स्टर्लिंग समूह में ही रहेगा, तो मैं आपके साथ नहीं जुड़ूंगी। अनी, जल्दबाजी में फैसला मत लो, बस इस बारे में सोचो। बीसी का दरवाजा हमेशा तुम्हारे लिए खुला रहेगा। आर्यन, मैं कसम खाती हूँ मैंने बीसी को कुछ नहीं भेजा। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता।
अगर बीसी ही तुम्हारी मंजिल है तो मैं खुद तुम्हें वहां छोड़ने अभी आता हूँ। यह उचित नहीं होगा। स्टर्लिंग समूह और बीसी कट्टर प्रतिद्वंद्वी हैं। तुम्हारी मर्जी पूरी करना ज्यादा मायने रखता है। मैं बस वापस जाकर सागर हृदय पूरा करना चाहती हूँ। उसके बाद शायद मैं स्टर्लिंग समूह छोड़ ही दूं। क्या करण ने तुम्हारी जान बचाई थी या क्या? तुम उसके लिए इतनी क्यों लगी हुई हो? तुम्हें कुछ पता नहीं है। किस बात का? करण, वह। रुको। स्टर्लिंग समूह की भावी श्रीमती कपूर ने अपने पद का दुरुपयोग करके खुलेआम दूसरों के काम की नकल की है और कार्यस्थल पर ध्वंस जमाए हैं। इसकी पुष्टि स्टर्लिंग समूह के उपाध्यक्ष करण ने की है। अनि अब पूरे उद्योग में ब्लैकलिस्टेड हो चुकी है। करण, मैंने उसे डिजाइन दे दिया था। तुम मेरी बदनामी और बेइज्जती क्यों कर रहे हो? ये तुम्हारी सजा है मेरे कॉल्स और मेरे मैसेज नजरअंदाज करने की और मेरी अवज्ञा करने की। ठीक है, मैं सबको बता दूंगी कि तुमने मेरा काम चुराया है। मैं यह बात फैला दूंगी। आनी, अपने ही फियांसी को गवाह बनाकर अब तुम्हारी बात कौन मानेगा? करण, अनि आखिरकार तुम्हारी फियांसी है। उस पर इतना सख्त मत बनो। बस उसे एक और मौका दे दो। ठीक है, चूंकि बेला तुम्हारी विनती कर रही है, मैं तुम्हें एक और मौका देता हूँ। बशर्ते तुम पूरी कंपनी के सामने स्वीकार करो कि तुमने बेला का काम चुराने की कोशिश की, तो मैं तुम्हें स्टर्लिंग समूह में वापस आने दूंगा और तुम्हारी नौकरी बचा लूंगा। अब से तुम्हारी जिम्मेदारी सिर्फ यही होगी कि बेला के लिए डिजाइन बनाओ। तुमने मेरा काम चुराया और अब तुम मुझ पर इल्जाम लगा रहे हो। तुम अब भी चाहते हो कि मैं तुम्हारे लिए डिजाइन करती रहूं। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? अनि, अच्छे से सोच लो। अगर तुमने यह मौका नहीं लिया तो तुम्हारा डिजाइनर का करियर हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। हाँ, सही कह रहा है अनि। हम तो तुम्हें एक मौका दे रहे हैं। मैं कभी डिजाइन इंडस्ट्री में कदम न रखूं, लेकिन तुम मुझे अपनी कठपुतली नहीं बना सकते। तू बस एक अनाथ है। स्टर्लिंग परिवार में तू सिर्फ एक शुभंकर है। शुभंकर को इज्जत की क्या जरूरत है? आपको विधान। करण, मैं अपना नाम साफ करके रहूंगी, चाहे कुछ भी हो। अनि, तुमने करण को कैसे मारा? अनि, वह अनाथालय के सारे बच्चे स्टर्लिंग परिवार के पैसे से पल रहे हैं। तुझे लगता है मैं उन्हें भूखा नहीं मरवा सकता? बिल्कुल सही अनि, करण की बात में दम है। आखिरकार तुम्हें स्टर्लिंग परिवार ने खरीदा था। अपनी इज्जत की क्यों परवाह करें? बस जिंदा रहना ही मायने रखता है। अच्छा, तो देखते हैं। करण, तुम्हें नहीं लगता कि वह बातें उड़ाएगी, है ना? तनाव मत लो, मैं तुम्हारे लिए गवाही दूंगा। उसकी बात कौन मानेगा? डिजाइनर बनना उसका जीवन भर का सपना रहा है। अब उसे इस इंडस्ट्री से ब्लैकलिस्ट कर दिया गया है। कोई छोटी वर्कशॉप भी उसे नहीं लेगी। अब ज्यादा देर नहीं लगेगी जब तक वह हमारे पास रेंगती हुई नहीं आ जाती। पर अगर आर्यन ने फिर से उसकी मदद की तो? आर्यन सख्त है बस परिवार के भीतर ही। वह सख्त इसलिए है क्योंकि दादाजी उसे पसंद करते हैं। स्टर्लिंग समूह में उसकी चलती नहीं है और बाहर उसे कौन जानता है। तुम सही कह रहे हो। जब तक तुम इस ज्वेलरी एग्जीबिशन में एक अवार्ड जीत लेते हो, सारा क्रेडिट मुझे मिलेगा। मैं उसे एडी तक लेकर चलूंगा। एंड्रॉइड का आ दिया 5 एंड्रॉइड का आ दिया बीएस आ गया 200 का भी एंड्रॉइड का आ दिया 200 का भी 200 का भी 200 का भी 200 का भी 200 का भी। अनि, तुम्हारे पास टैलेंट है और तुम बस लोगों को अपने ऊपर चलने दे रही हो। कभी भी हालात नहीं बदल पाती, क्या यही बात है? तुम्हें खुद मजबूत बनना होगा ताकि तुम और अनाथालय के बच्चे फिर कभी किसी के कंट्रोल में न रहें। कर्म, मैं उस पर यकीन नहीं करती। किस्मत ही एक चीज है जिस पर मेरा भरोसा है। तुम जैसी दयनीय चीज को चलने के लायक ही है। मैंने फैसला कर लिया है। मैं अपने काम से प्रदर्शनी में बीसी का प्रतिनिधित्व करूंगी। मैं उनकी कंपनी में रिपोर्ट करने जा रही हूँ। अनि, बधाई हो। तुम आखिरकार अपने सपने की ओर पहला कदम उठा रही हो। मिस स्टर्लिंग, हेलो। आप बीसी के वाइस प्रेसिडेंट जयंत हैं। बीसी में आपका स्वागत है मिस स्टर्लिंग। और आप? मैं उसका बॉयफ्रेंड हूँ। बस उसे छोड़ने आया हूँ। नहीं, ये आर्यन है। वो बस मजाक कर रहे हैं। आर्यन, छोड़ने के लिए शुक्रिया। अब आप जा सकते हैं। चलो मैं तुम्हें कंपनी दिखाता हूँ। शायद आर्यन को तुम्हारे वर्क एनवायरनमेंट की चिंता है और खुद देखना चाहते हैं।
चलो चलते हैं। पहले आप। शुक्रिया। मिस स्टर्लिंग, हम आपकी मदद के लिए एक टीम लगाएंगे। वे आपको सागर हृदय प्रोजेक्ट पूरा करने में मदद करेंगे। शुक्रिया जयंत। वैसे मैं सोच रही थी मेरी मदद किसने की आभूषण प्रतियोगिता के लिए रजिस्टर करने में। हमने तो बस यही देखा कि सिग्नेचर आपका था मिस स्टर्लिंग। हमने मान लिया कि आपने ही सबमिट किया है। हम नाम अलेक्स। समझ गई। तो फिर वो कौन हो सकता है? सचमुच कौन हो सकता है? आगे कॉन्फ्रेंस रूम है, चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। वह स्टर्लिंग फैमिली का हिस्सा है, फिर भी उसने मुझे उनके खिलाफ जाने से नहीं रोका, बल्कि वह मुझे बीसी में धकेलने के लिए उत्सुक लग रहा था। बेला, ये फर का कोट बहुत सुंदर है। तुमने इसे कहाँ से लिया? मैं इसे सागर नगर से लेकर आई हूँ। तुम बाद में अवार्ड लेने जा रही हो। तुम बिल्कुल शानदार लगोगी। अनी, क्या तुम्हें इंडस्ट्री से ब्लैकलिस्ट नहीं किया गया था? तुम अभी भी यहाँ कैसे हो सकती हो? मैंने अपनी जगह खुद कमाई है। अनी, बहुत दिनों बाद मुलाकात हुई। करण ने बताया कि तुम दिन रात भाग दौड़ कर रही हो, नौकरी ढूंढ रही हो। कुछ सफलता मिली? मेरे पास इंडस्ट्री में बहुत कनेक्शन है। मैंने किसी कंपनी के उसे हायर करने के बारे में नहीं सुना। मानवी, ऐसा मत कहो। शायद अनी को किसी ज्वेलरी फर्म में कोई संबंधित नौकरी मिल गई हो। कोई बात नहीं अनी, जब तक तुम अपनी गलतियां मान लेती हो और मेहनत करती हो, तुम्हें एक और मौका जरूर मिलेगा। बस करो, करण यहाँ नहीं है। यह मासूमियत का नाटक बंद करो। मैं दोहरे चरित्र वाले लोगों को बर्दाश्त नहीं कर सकती। उसकी अनदेखी करो। कुमारी शुक्ला, मैंने सुना आज आपने जो पीस प्रेजेंट किया उसे बनाने में 6 महीने लगे। सभी स्टर्लिंग कार्यकारी आपसे बहुत उम्मीदें रखते हैं। ये प्रतियोगिता प्रविष्टि सागर हृदय एक ऐसा पीस है जिसमें मैंने अपना पूरा दिल लगा दिया। मेरी राय में यह सबसे संतोषजनक पीस है जो मैंने डिजाइन शुरू करने के बाद से बनाया है। पहले से ही बधाई हो कुमारी शुक्ला, इस ज्वेलरी प्रदर्शनी में पहला स्थान लेने के लिए। शुक्रिया। आप सभी के धैर्य के लिए शुक्रिया। मूल्यांकन परिणाम इस ज्वेलरी प्रदर्शनी के आ चुके हैं। चलिए एक तालियों की गड़गड़ाहट दे हमारी जजिंग पैनल के लिए। श्रीमान कपूर और करण दोनों जजिंग पैनल में हैं। अब हमारी जीत लगभग पक्की है। अनी, मेरा सुझाव है कि तुम अभी चली जाओ, नहीं तो जब हमारी टीम लीडर अवार्ड लेने स्टेज पर जाएगी तुम ईर्ष्या के आंसू रो रही होगी और उन्हें पहुंचने वाला कोई नहीं होगा। एक्सपीरियंस। मानवी, ऐसा मत कहो। अनी को रहने दो। उसे उस मास्टरपीस की सराहना करने दो जिसे डिजाइन करने में मैंने 6 महीने लगाए। ठीक है, हम देखेंगे। इस आभूषण प्रदर्शनी के पहले पुरस्कार विजेता टुकड़े के लिए चलो बड़े स्क्रीन पर एक नजर डालते हैं। रुको, ये रंग मेरे डिजाइन से अलग क्यों दिख रहा है? शायद करण ने बाद में तुम्हारे लिए कुछ बदलाव किए थे। यह रंग योजना वाकई ज्यादा जीवंत है और ज्यादा शानदार है। यही बात होगी। जब सागर हृदय अंतिम रूप दिया गया था, हीरे इस रंग के नहीं थे। बेला ने रंग योजना का बदली। अब मैं घोषणा करूंगी इस आभूषण प्रतियोगिता के विजेता की। धन्यवाद, आप सभी का धन्यवाद। कुमारी स्टर्लिंग के रूप में इस आभूषण प्रतियोगिता की विजेता, क्या आपके पास कुछ शब्द हैं जो आप सभी के साथ साझा करना चाहेंगी? मैं स्टर्लिंग समूह में एक डिजाइनर हूँ, लेकिन मेरा उपनाम स्टर्लिंग नहीं है। मेरा नाम बेला है। बेला, लेकिन इस टुकड़े पर डिजाइनर का नाम अनी स्टर्लिंग है। अनी स्टर्लिंग। क्या आप सभी ने यह सुना? मैं इस टुकड़े की असली रचनाकार हूँ। आप ही कुमारी अनी होंगी। यह कृति पूरी करने में मुझे 7 महीने लगे। कृति के नीचे मेरे हस्ताक्षर हैं, मेरे नाम के आद्याक्षर। कुमारी बेला, आप यह कैसे दावा कर सकती हैं कि यह कृति आपकी है? लेकिन मैंने प्रतियोगिता में जो कृति दाखिल की थी वह सागर हृदय थी। यह काम मेरी कृति से एकदम मिलता जुलता है। स्टर्लिंग समूह का हर कर्मचारी मेरी गवाही दे सकता है। अपनी मैं उनकी गवाही दे सकती हूँ। यह कुमारी बेला का काम है। इस कृति के लिए उन्होंने दिन रात बिना थके काम किया और हम सबने इसे अपनी आंखों से देखा। कुमारी बेला, क्या यह कृति आपकी है? रंग योजना के अलावा ये दोनों कृतियाँ लगभग एक जैसी दिखती हैं। इनमें से किसी एक ने नकल की है। अनी, विश्वास नहीं होता तुम्हें कंपनी से निकाला गया मेरा काम चुराने के लिए, और तुम अब भी हार नहीं मान रही। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई सबके सामने नकल करने की? क्या ये स्टर्लिंग समूह के उपाध्यक्ष की मंगेतर नहीं है, जिसे हाल ही में पता चला था कि वो अपने हैसियत से सहकर्मियों को प्रताड़ित करती थी? हाँ, उसे निकाल दिया गया था बेला का काम चुराने के लिए और उद्योग से ब्लैकलिस्ट कर दिया गया था। हर कोई कह रहा है कि ये दोनों कृतियाँ एक जैसी हैं, लेकिन मेरी कृति, चाहे वह शैली के डिजाइन के मामले में हो या जवाहरात की चमक के, कुमारी बेला की कृति से बेहतर लगती है। क्या यह नहीं हो सकता कि कुमारी बेला ने मेरी नकल की हो? अनी, श्रीमान कपूर और करण दोनों ही मेरा समर्थन कर सकते हैं। तुम स्टर्लिंग परिवार की गोद ली हुई बेटी हो और करण की मंगेतर। क्या तुम्हें सच में लगता है कि वे तुम पर मेरा साथ देंगे? अनी, हाँ, कंपनी ने तुम्हें निकाल दिया, लेकिन तुम अभी भी हम में से एक हो, एक स्टर्लिंग। तुम हमारे साथ
ऐसा कैसे कर सकती हो? धत, उसने सच में चोरी की है। हाँ, कितनी बेशर्म है। बिल्कुल, जरा भी शर्म नहीं है। श्रीमान कपूर, स्टर्लिंग समूह के सीईओ के रूप में क्या आप इस स्थिति से अवगत हैं? अनी, यह स्टर्लिंग समूह की प्रतिष्ठा का मामला है। देखते हैं कि आर्यन अब भी तुम्हारी मदद करता है या नहीं। आर्यन, अनी चोरी कर रही है हमारी कंपनी का काम यहीं पर। यह नुकसान पहुंचा रहा है स्टर्लिंग समूह की प्रतिष्ठा और हितों को। यह बिल्कुल निंदनीय है। अनी, क्या तुम्हारे पास कुछ सबको कहने के लिए है? कुमारी शुक्ला ही थीं जिन्होंने खुलकर मांगा कि मैं अपना डिजाइन तोहफे के तौर पर दे दूं। मैंने मना कर दिया तो उन्होंने मेरी पीठ पीछे चोरी करके मेरा काम हड़प लिया। अब वे दूसरों के साथ मिलकर मुझे फंसा रही हैं। कार्यस्थल पर धमकाना। तुम झूठ बोल रही हो। अनी, यह मामला है हमारी कंपनी की प्रतिष्ठा का। शब्दों को सोच समझ कर चुनो। वो मूर्ख अनी, इसे अचानक क्या हो गया है? इसकी हिम्मत कैसे हुई मुझे धोखा देने की? मैं कुमारी शुक्ला से पूछना चाहूंगी, आप दावा करती हैं कि सागर हृदय आपका डिजाइन है, तो फिर वो मूल ड्राफ्ट कहाँ है जो आपने इसे डिजाइन करते समय बनाए थे? मैंने ड्राफ्ट बहुत पहले फेंक दिए थे। आपने अपने फेंक दिए, मैंने अपने रख लिए। अरे अनी, हम एक ज्वेलरी प्रदर्शनी में हैं। तमाशा बंद करो। करण, स्टर्लिंग की सदियों पुरानी विरासत पूरे उद्योग में सबसे अच्छी प्रतिष्ठा और विश्वसनीयता है। इसके अलावा दादाजी ने मुझे छोटी उम्र से ही सच्चा रहना और अपनी बात का पालन करना और दूसरों के काम का सम्मान करना सिखाया। श्रीमान कपूर, आप मुझे इतनी परेशानी क्यों दे रहे हैं? क्या आप एक साहित्यिक चोर की रक्षा कर रहे हैं? बिल्कुल, जो भी ड्राफ्ट पेश करता है वो स्पष्ट रूप से ज्वेलरी का डिजाइनर है। दो छिपाने के लिए क्या है? ये ठीक यहाँ मेरा सागर हृदय के लिए डिजाइन ड्राफ्ट है। यह वास्तव में सागर हृदय डिजाइन ड्राफ्ट है। लेकिन वह ड्राफ्ट उतनी ही आसानी से नकली हो सकता है। तुमने इसे अभी अभी बनाया होगा। मुझे पता था कि तुम इनकार करोगी। मुझे अपना कंप्यूटर इस्तेमाल करने दो। ये तो सीधी चोरी है। कितना शर्मनाक, एकदम कलंक, कितना बेशर्म। कुमारी शुक्ला, आपने अभी कहा कि साहित्यिक चोर जेल में बंद होने चाहिए, है ना? ये तुम्हारा दिया हुआ तोहफा था, चोरी का नहीं। तो कुमारी बेला कह रही हैं कि सागर हृदय असल में मेरा डिजाइन है। तू झूठ बोल रही है कुतिया। मैं झूठ बोल रही हूँ या नहीं, ये पुलिस पता लगा लेगी। बेला कौन है? किसी ने उसकी शिकायत की है डिजाइन ड्राफ्ट चुराने के लिए, ऑनलाइन बुरी अफवाहें फैलाने के लिए और दूसरों को बदनाम करने के लिए। अधिकारी, यह कंपनी का आंतरिक मामला है। हम खुद ही संभाल लेंगे। हम देखेंगे कि यह गलतफहमी तो नहीं है। हमारे साथ चलो। मुझे जाने दो। श्रीमान कपूर, करण, तुम्हारा डिजाइनर चोरी भी ठीक से नहीं कर सकता। एक नजर में ही पता चल जाता है कि कितना बड़ा स्किल गैप है। तो क्या हुआ? सागर हृदय का डिजाइनर, चाहे वह बेला हो या अन्नी, दोनों ही मेरे स्टर्लिंग समूह के डिजाइनर हैं। तुम उससे मुकाबला नहीं कर सकते। अगर मुझे ठीक से याद है, 1 महीने पहले करण ने अन्नी को निकाल दिया था। अन्नी, मुझे पता था तुम्हें घर से काम करने को कहना सही था। तुम्हें देखो, पिछले महीने में सागर हृदय को इतनी परफेक्टली पूरा कर लिया। कल से कंपनी वापस आ जाओ। आज को 1 महीने में, आज को। करण, मैं पहले ही एक नई कंपनी में 1 महीने से हूँ। सागर हृदय के अधिकार उनके पास हैं। ढोंग बंद करो। तुम इस इंडस्ट्री में ब्लैकलिस्टेड हो। तुम्हें कौन सी कंपनी रखेगी? आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है करण। मैंने तो किसी बड़े ब्रांड को उसे चाहते नहीं सुना। वह बस मुझे चिढ़ाने की कोशिश कर रही है। आनी, मैं तुम्हें एक रास्ता दे रहा हूँ, नादानी मत करो। शुक्रिया इस रास्ते के लिए, लेकिन मुझे इसकी जरूरत नहीं है। तुम्हारी पढ़ाई के साथ स्टर्लिंग समूह के अलावा कोई बड़ा ब्रांड तुम्हें लेना भी क्यों चाहेगा? करण, क्या तुम यह कहना चाह रहे हो कि बीसी में हमारा ब्रांड तुम्हारे लिए काफी बड़ा नहीं है? जयंत, तुम जयंत को कैसे जानती हो? यह अनी बीसी की डिजाइन निदेशक है। क्या यह अजीब है कि वह मुझे जानती है? जिसके साथ गेम है। क्या तुम बीसी की डिजाइन निदेशक हो? यह असंभव है। बीसी के सभी डिजाइनर स्नातक हैं टॉप विदेशी यूनिवर्सिटीज के। वे अनी को कैसे नियुक्त कर सकते हैं अपना डिजाइन निदेशक बनाकर? अनी, बधाई हो, तुम्हारे पहले भी इसने पहले ही सुरक्षित कर लिया है अंतरराष्ट्रीय आभूषण प्रदर्शनी में सेंटर स्टेज नंबर 2। हम ऑफिस में वापस जाकर सेलिब्रेट करेंगे, शैंपेन पॉप करेंगे। शुक्रिया जयंत। अनी, तुम्हें स्टर्लिंग परिवार ने पाला था, फिर भी बीसी है स्टर्लिंग समूह का सबसे बड़ा प्रतिद्वंद्वी। तुम जो कर रही हो वह स्टर्लिंग समूह के साथ विश्वासघात है। मुझे गैसलाइट करने की कोशिश बंद करो। पहले तुमने मेरे साथ विश्वासघात किया था। मैंने कभी स्टर्लिंग परिवार के साथ विश्वासघात नहीं किया है।
देखा आर्यन, अनी अब स्टर्लिंग परिवार के नियंत्रण से बाहर निकल गई है। मैंने देखा, वह आखिरकार आगे बढ़ रही है। करण, कुमारी शर्मा ने अपनी प्रेगनेंसी का इस्तेमाल किया जमानत पाने के लिए। अनी, जयंत, हमारे डिजाइन की सफलता का जश्न मनाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय आभूषण प्रदर्शनी में केंद्रीय स्थान पाने पर सभी कार्यकारी कार्यालय के निदेशक आज रात आपके साथ डिनर कर रहे हैं। सभी निदेशक? क्या आर्यन भी वहां होंगे? उसे, तुम आर्यन के साथ डिनर करना चाहती हो? आर्यन इतने रहस्यमय हैं, कंपनी के कर्मचारी भी उन्हें मुश्किल से ही देख पाते हैं। मैं बस उनकी बहुत इज्जत करती हूँ, बस इतना ही। तो तुम उनके साथ डिनर करके खुश होगी? बिल्कुल, वह मेरे आदर्श हैं। वह तुम्हारे आदर्श हैं? उस समय जब मुझे धोखा दिया गया था और मैं बहुत नीचे थी, उस दौरान आर्यन को देखना ही था, उनके स्टडी नोट्स और कैंपस लाइफ को शेयर करते हुए राजधानी विश्वविद्यालय में, जिसने मुझे अपनी पढ़ाई पर फोकस्ड रखा और मेरा ध्यान भटकने से रोका। कितना रोमांटिक है अनी, तुम और आर्यन। यह कोई ऑनलाइन रोमांस तो नहीं है, है ना? नहीं, मैं बस उनकी शुद्ध इज्जत करती हूँ। फिर आज रात आर्यन को हमारे साथ डिनर में शामिल होने दो। आर्यन, मैंने सोचा था तुम रहस्यमय बने रहना चाहते थे। आर्यन, क्या तुम अपनी पोजीशन भूल गए हो? अब तुम स्टर्लिंग समूह के सीईओ हो, तुम जयंत को आदेश कैसे दे सकते हो? ठीक है, मैं अभी इंतजाम करता हूँ। जयंत, ऐसा क्यों आर्यन की इतनी बात मानते हैं? और फिर क्या आर्यन कोई ऐसे हैं जिन्हें जयंत ऐसे ही बुला सकते हैं? आर्यन, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? यह बीसी की जीत का जश्न है। तुम स्टर्लिंग समूह के प्रेसिडेंट यहाँ नहीं होने चाहिए। कोई बात नहीं, मैं यहाँ स्टर्लिंग समूह के प्रेसिडेंट के तौर पर आया हूँ तुम्हारे बीसी प्रेसिडेंट से मिलने और खुद को उनसे तुलना करने। मैं तुम्हें बता दूं, वह आर्यन वाकई रहस्यमय है। चूंकि तुम यहाँ हो, क्या तुमने अभिवादन किया जयंत और आर्यन से? तुम बस कुछ ही दिनों से बीसी में हो और पहले से ही अपने बॉस का साथ इस तरह दे रहे हो। मैं अपने बॉस का साथ नहीं दे रही, यह मामला है सम्मान का। तो अगर बाद में वे मुझे बाहर निकालने की कोशिश करें, क्या तुम मेरी मदद करोगी? तो तुम्हें अभी चले जाना चाहिए, इससे पहले कि वे आएं। अरे जल्दी करो, तुम तो मेहमान नवाजे की सीट पर भी बैठे हो। चलो निकलो। बीसी वैश्विक मार्केटिंग निदेशक अंजलि पहले से ही आ गई हैं। जयंत, आर्यन भी मिलना चाहते हैं आर्यन से। आर्यन? आर्यन? क्या अपने आइडल को देखकर बहुत खुश हो गए? तुम हो आर्यन? अनी, श्रीमान कपूर बीसी के वैश्विक सीईओ हैं। आर्यन? आर्यन असल में वही हैं जिसने 5 साल लगाए एक टॉप ज्वेलरी साम्राज्य बनाने में। बीसी के संस्थापक आर्यन। क्या यह एक अच्छा सरप्राइज है या बुरा झटका? एक अच्छा सरप्राइज। क्या सोच रही हो? चलो बैठो और आराम करो। जिसने मुझे दिलासा दिया, हौसला बढ़ाया और मेरे सबसे बुरे वक्त में मेरी मदद की, वह आर्यन थे। और वह असल में हमेशा से आर्यन ही थे। तुम्हें बीसी में मेहनत से काम करना चाहिए। मैं हमारे रिश्ते की वजह से तुम्हें कोई खास सुविधा नहीं दूंगा। मुझे यकीन है कि निदेशक अनी की प्रतिभा खुद बोलती है। उन्हें किसी खास एहसान की जरूरत नहीं है। अरावली क्षेत्र में उनका सागर हृदय कलेक्शन सिर्फ 2 घंटे से प्री सेल पर है और इसकी बिक्री पहले ही 75 करोड़ रुपए पार कर गई है। सच में? अनी, बधाई हो, तुम्हारा पहला सोलो काम और यह पहले ही बहुत बड़ी सफलता है। बीसी में स्वागत है। शुक्रिया जयंत, शुक्रिया अंजलि। शराब ज्यादा मत पियो, ज्यादती मत करो। मैं ठीक हूँ, मैं संभाल लूंगी। जयंत, क्या तुम किसी और को टोस्ट करना चाहोगी? आर्यन, ये तुम्हारे लिए है। आर्यन, ये बहुत शर्मनाक है। ऐसा कैसे कि अनी बीसी में आ गई और डिजाइन निदेशक बन गई? अनी, अपना ख्याल रखना। आर्यन। आर्यन, बीसी का बड़ा बॉस। मुझे पता था कि अनी बीसी में शकी तरीकों से आई थी। तुम ठीक हो? आर्यन, आर्यन, बीसी के प्रेसिडेंट, तुम्हें स्टर्लिंग समूह की जरूरत भी नहीं है। तुम मुझसे शादी करने पर इतने क्यों अड़े हुए हो?
क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूँ नादान। तुम्हें मैं पसंद हूँ? हाँ, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। अनी, कुछ ही दिनों में ये होगी तुम्हारी करण के साथ शादी। तुमने मुझे सबके सामने अपमानित किया। मैं तुम्हारी जिंदगी बर्बाद कर दूंगी और तुम्हें स्टर्लिंग परिवार से बाहर निकलवा दूंगी। मैं किसी को भी नहीं दूंगा तुम्हें मेरे से फिर से दूर ले जाने। मुझे कोई परवाह नहीं तुम्हारे काम के मुद्दों की। शादी योजना के अनुसार ही होगी। तुम जाकर वह गंदगी साफ करो। बाहर अगर तुमने अनी को फिर से चोट पहुंचाने की कोशिश की तो स्टर्लिंग परिवार से बाहर निकल जाओ। बाहर निकल जाओ। समझ गया दादाजी। अनी, अगर तुम्हें कभी लगे कि तुम्हारे साथ अन्याय हुआ है तो दादाजी को बताना। मैं उसे आसानी से नहीं छोड़ूंगा। अनी, बेला परेशान थी और इसका बच्चे पर असर पड़ा। उसे आराम करने और बच्चे पर ध्यान देने की जरूरत है। दादाजी से बात करो और सुझाव दो कि हम शादी को साधारण रखें। ऐसे करण, तो फिर हम शादी नहीं करते। आर्यन, करण के साथ मेरी शादी में क्या तुम आओगे? क्या तुम्हें डर नहीं कि मैं दुल्हन को चुरा लूंगा? तुम कोशिश करने के लिए स्वागत हो। मैं नहीं कर सकती। मेकअप आर्टिस्ट अभी भी मेरा इंतजार कर रहा है। मेरे पास तुम्हारे लिए एक धमाकेदार खबर है। श्रीमती कपूर अपनी ही शादी में किसी बूढ़े आदमी के साथ पकड़ी गई है। क्या? हम अभी पहुंचते हैं। अनी, इस बार तेरी खैर नहीं है। हम दुल्हन का मेकअप कर रहे थे, बीच में ही उसे एक कॉल आई और वो चली गई। क्या तुमने फिर अनी को परेशान किया? क्या तुमने उसे नाराज किया? नहीं, मैंने नहीं किया। करण, अध्यक्ष। मुझसे मत कहो कि तुमने नहीं किया। यह संदिग्ध औरत ने शादी में तमाशा कर दिया। तुम यहाँ क्या कर रही हो? अध्यक्ष, मैं कोई संदिग्ध औरत नहीं हूँ। अनी ही संदिग्ध है। करण, सुनो मेरी बात। अनी तुम्हें धोखा दे रही है। क्या बकवास है? यह बकवास नहीं है। अनी का चक्कर चल रहा है। चक्कर? अगर यह बात बाहर गई तो कपूर परिवार की इज्जत पर असर पड़ेगा। नुकसान बहुत बड़ा होगा। मैंने अनी को बड़ा होते देखा है। मैं उसका चरित्र जानता हूँ। यहाँ बकवास बकने बंद करो और अनी पर इल्जाम लगाना बंद करो। अध्यक्ष, आपको मेरी बात माननी होगी। मैंने इसे अपनी आंखों से देखा है। वह और बीसी के प्रेसिडेंट कार में चक्कर चल रहा था। तुमने बीसी के सीईओ आर्यन को देखा था, है ना? हाँ, वह बहुत बूढ़ा आदमी है। अपना ख्याल रखना आर्यन। अंजलि ने जयंत से कहा कि बॉस को याद दिलाएं कि वह अपना ख्याल रखें। वह तो बूढ़ा आदमी ही होगा। आर्यन, हमारा स्टर्लिंग परिवार उस तरह की औरत को कभी भी अपने परिवार में शादी करने की इजाजत नहीं देगा। बिल्कुल सही आर्यन। अनी उस तरह की लड़की नहीं है। और अब उनकी इतनी हिम्मत कि इस होटल में ऊपर चुपके से मिल रहे हैं। अगर तुम्हें मेरी बात पर यकीन नहीं है तो मैं तुम्हें लेकर जाती हूँ और उन्हें रंगे हाथों पकड़ लेते हैं। क्या हिम्मत है? उन्हें करण का कोई सम्मान नहीं है या स्टर्लिंग परिवार का। अभी मुझे वहां ले चलो। माफ कीजिए अध्यक्ष जी, आपकी पोती बहू का बीसी के सीईओ के साथ अफेयर चल रहा है। क्या आपको इसके बारे में पता था? अपना मुंह बंद रखो। तुम्हें यहाँ किसने बुलाया? अनी और बीसी का सीईओ इसी कमरे में है। मैंने खुद उन्हें अंदर जाते देखा। बीसी का सीईओ? हम में से किसी ने भी उसे कभी नहीं देखा। मैंने बीसी के सीईओ को देखा है। वह एक बूढ़ा आदमी है और वह निश्चित रूप से शादीशुदा है। श्रीमती कपूर, धोखा देकर चुपके से मिलना। करण, धोखा खाने के बारे में तुम कैसा महसूस कर रहे हो? तुम लोगों को अंदर किसने आने दिया? ये दरवाजा खोलो। करण, जो कमरा आप हमें खोलने के लिए कह रहे हैं वो बीसी के सीईओ ने बुक किया है। हमें इसे खोलने की अनुमति नहीं है। तुमने उसे सुना? अभी इसे खोलो। ये तो मैं ऐसा नहीं कर सकती। अनी, तू कुतिया, ये दरवाजा अभी खोलो। करण, दादाजी, आप सब। अनी, अपने आदमी को अभी बाहर निकालो। कौन सा आदमी? अनी, तुम्हारी हिम्मत तो देखो। रंगे हाथों पकड़ी गई और अब भी मासूम बन रही हो। तुम बीसी के प्रेसिडेंट के साथ सो रही हो। मैंने अपनी आंखों से देखा है। दादाजी, मैं तो बस काम के लिए बीसी गई थी। कसम खाती हूँ, मैंने परिवार के साथ विश्वासघात करने वाला कुछ नहीं किया। स्टाफ ने पहले ही बता दिया है कि यह प्रेसिडेंट आर्यन का कमरा है।
बेला ने तुम दोनों को अपनी आंखों से देखा कुछ घिनौना करते हुए। तुम और कितना नीचे गिर सकती हो? फायदे के लिए किसी बूढ़े आदमी को अपने आप को बेच रही हो। करण, मैं कसम खाती हूँ मैंने तुम्हें चोट पहुँचाने वाला कुछ नहीं किया। पहले रिपोर्टरों को जाने के लिए कह दो प्लीज। अनी, अगर तुमने उसके साथ धोखा नहीं किया तो तुम डर क्यों रही हो? बिल्कुल सही, उसने जरूर कुछ घिनौना किया है। वो दूसरा आदमी कहाँ है, उसे हमारे लिए ढूंढो। करण, कुछ जल्दबाजी मत करो। अगर तुम मेरे रास्ते में आते रहे तो मैं रुकने वाला नहीं हूँ। आर्यन, बूढ़े बदमाश, बाहर निकल। क्या वो बीसी का जयंत नहीं है? और मार्केटिंग निदेशक अंजलि? दादाजी, यह बस एक छोटा प्रोजेक्ट है जिस पर मैं काम कर रही हूँ, जिसमें कुछ पेचीदा मुद्दे हैं। जयंत और बाकी लोगों को पता था कि मेरी आज शादी हो रही है, इसीलिए वे मुझसे मिलने होटल आए थे, तुरंत एक मीटिंग करने के लिए। बस थोड़ा सा टाइम लगा। ऐसा कुछ नहीं हुआ, मैंने खुद सुना। जयंत ने अनी से कहा कि बीसी का प्रेसिडेंट उसका कमरे में इंतजार कर रहा है। अनी, आर्यन कहाँ है? मैं आर्यन हूँ, क्या दिक्कत है? आर्यन, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? आर्यन, तुमने अपना नाम क्या बताया था? माफ करना आर्यन, मुझे नहीं पता ये लोग कैसे अंदर आ गए। तुमने उसे आर्यन कहा? हाँ बिल्कुल, वह बीसी के सीईओ हैं। आर्यन। जयंत ने खुद पुष्टि की है, कोई गलती नहीं, विश्वास नहीं होता। बीसी के सीईओ आर्यन दरअसल आर्यन ही है। तो बीसी के रहस्यमय संस्थापक आर्यन युवा श्रीमान कपूर निकले तो बीसी भी कपूर परिवार की है। यह अविश्वसनीय है। बिल्कुल सही, श्रीमान कपूर। सिर्फ 5 साल में युवा श्रीमान कपूर ने एक विश्वस्तरीय ज्वेलरी साम्राज्य खड़ा कर दिया। वाह, सेब पेड़ से दूर नहीं गिरता। मेरा लड़का हमेशा से ही जोशीला रहा। नहीं, यह नहीं हो सकता। आर्यन का बीसी का सीईओ होना मुमकिन नहीं। तुमने मुझे बताया था कि बीसी का सीईओ कोई बूढ़ा आदमी है। यही तो मैंने सुना था। यह तुमने कहाँ सुना और कब? लगभग 2 हफ्ते पहले, आभूषण प्रतियोगिता वाली रात। मैंने अपनी आंखों से देखा और अपने कानों से सुना। जयंत अंजलि को बता रहे थे कि अनी और मालिक कार में चल रहा था मजा चल रहा था? तुम मजाक कर रही हो, पर क्या वह अनी नहीं है और युवा श्रीमान कपूर? युवा श्रीमान कपूर और अनी? बिल्कुल नहीं, मैंने अनी को बड़ा होते देखा है। वह एक अच्छी समझदार लड़की है और आर्यन एक ईमानदार आदमी है। कोई तरीका नहीं है कि वह अनी के साथ अनैतिक संबंध रखें। मैं गलत नहीं सुन सकती। अगर उनका कोई संबंध नहीं था तो उसने उसे बीसी में लाने के लिए ताकत क्यों लगाई? दादाजी, मुझे हाल ही में साइबर बुली किया जा रहा था। आर्यन को डर था कि मैं कुछ गलत कर बैठूंगी, इसलिए उन्होंने मुझे बीसी में नौकरी पर रखा। आर्यन मेरे पर गया है, वह परिवार का ख्याल रखना जानता है और नई पीढ़ी की देखभाल करना। यह झूठ है। मैंने अनी को देखा आर्यन के साथ कार में। मैंने देखा, कार हिल रही थी। सारा, इस कचरे को अभी मेरी नजरों से दूर ले जाओ। बाहर निकलो अभी। मुझे छोड़ दो। करण, मैं तुम्हारा बच्चा पाल रही हूँ। बच्चा भी है? यह कैसे हुआ? दादाजी, चूंकि कुमारी शुक्ला इतनी दूर से आई हैं और करण को मुझ पर भरोसा नहीं है, शायद हमें शादी रद्द कर देनी चाहिए। आरपा, बस रद्द कर दें। नहीं दादाजी, प्लीज, आप इसे रद्द नहीं कर सकते। दी अनी, मैं तुमसे विनती कर रहा हूँ, यह सब मेरी गलती है। बस बंद करोगे? करण, अगर शादी रद्द नहीं हुई तो बेला के बच्चे का क्या? तुम उम्मीद करते हो कि मैं उसे पालूं? अभी तक शादी भी नहीं हुई और वह पहले से ही प्रेग्नेंट है। जब बच्चा पैदा होगा तो क्या होगा? दादाजी, अभी मैं बस अपने काम पर ध्यान देना चाहती हूँ। मैं आर्यन की मदद करना चाहती हूँ बीसी को वर्ल्ड क्लास कंपनी बनाने में। अनी, यही है मेरी बेटी। आज जो हुआ उसके बारे में मुझे माफ करना। मैंने तुम्हें गलत समझा। चिंता मत करो, शादी के बारे में मैं तुम्हें जबरदस्ती नहीं करूंगा। शुक्रिया दादाजी। करण, अनी और तुम्हारे अंकल, उनके बीच जरूर कोई अफेयर चल रहा है। तुम्हें मेरी बात माननी ही होगी। सबूत? दादाजी हमेशा आर्यन को ही तरजीह देते हैं। अब बीसी के सीईओ के रूप में उनकी पहचान सबके सामने आ गई है। अब मैंने खो दिया है मेरी मस्कट। अनी को मैं उससे कैसे प्रतिस्पर्धा करूं? करण, मुझे कोई अंदाजा नहीं था कि आर्यन ही आर्यन है। अगर तुम्हारी शैतानी नहीं होती तो मैं पहले ही अनी से शादीशुदा होता और स्टर्लिंग समूह का वारिस बन गया होता। यह सब तुम्हारी गलती है। तुम बेवकूफ, बाहर निकलो। बेला, हमारे पूर्वज हम पर नजर रख रहे हैं। आर्यन ने वाकई में अपने आप को साबित कर दिया है। आर्यन, मेरे बेटे, आओ हमारे पूर्वजों को अपना श्रद्धा सुमन अर्पित करो। ठीक है। अरे, यह बात याद दिलाती है, आज तुम्हारी परदादी ने कहा कि उनकी भतीजी दामिनी वह है जिसे तुम बचपन से जानते हो। तुम दोनों की उम्र भी लगभग बराबर है। क्यों ना कभी उससे मिल लो। जरूरी नहीं, मेरी एक गर्लफ्रेंड है। वह कौन है?
किस परिवार से है? जब भी मैं पूछता हूं तुम हमेशा टाल मटोल करते हो। अनी बेटी, क्या तुमने आर्यन की गर्लफ्रेंड से मुलाकात की है? नहीं। अनी सीधे तुम्हारे अधीन काम करती है और वो भी कहती है कि उसने उससे मुलाकात नहीं की। मुझसे यह पूछने दो, क्या तुम अभी उस शर्मनाक घर तोड़ने वाले की भूमिका में हो? नहीं, मैं इसे आधिकारिक रूप से घोषित करने वाला हूँ। मेरा सबसे बड़ा डर सच हो गया। हमारे पूर्वजों के सामने तुम्हें अब भी कोई पछतावा नहीं है। दादाजी कृपया, आज हम यहाँ अपने पूर्वजों के लिए शुभ समाचार लेकर आए हैं। कृपया ऐसी किसी बात से आर्यन पर नाराज न हो। अनी सही कह रही है। ए पूर्वजों, कृपया स्टर्लिंग परिवार पर नजर रखें, हमें सुरक्षित रखें और हमें अनेक संतानों का आशीर्वाद दें। अनी, एक सेकंड रुको, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। ठीक है। मैंने अनी को रुकने को कहा था, तुम्हें नहीं। चले जाओ। अनी, बताओ मैंने तुम्हारे साथ कैसा व्यवहार किया है? आप हमेशा मेरे लिए बहुत अच्छे रहे हैं, जैसे मैं आपकी अपनी पोती होती। तो फिर अगर मैं तुमसे कुछ पूछूं तो तुम मुझसे कुछ नहीं छुपा सकती। कृपया। क्या तुमने गौर किया है कि क्या आर्यन ऑफिस में किसी शादीशुदा महिला सहकर्मी के बहुत करीब आ रहा है? नहीं, आर्यन तो शायद ही कभी ऑफिस आते हैं। मैं उन्हें मुश्किल से ही देख पाती हूँ। उस हालत में क्या तुम मेरे लिए एक लिस्ट बना सकती हो कंपनी की सारी शादीशुदा महिला सहकर्मियों की? दादाजी, आपने मुझे रुकने को कहा बस इसी के लिए? आर्यन किसी औरत के पीछे अपना दिमाग खो बैठा है। वह उसकी बहुत रक्षा करता है, तो यह बात उस तक किसी भी हाल में नहीं पहुंचनी चाहिए। बस हमारे बीच रहेगी, इसे राज रखना। तो अगर तुमने उसे किसी भी महिला सहकर्मी के बहुत करीब देखा तो तुरंत मुझे बताना। आप सले? ठीक है। आर्यन, आर्यन, अपने कमरे में वापस जाओ। दादाजी ने तुमसे आज रुकने को कहा था। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने मुझसे उनके लिए कुछ पता लगाने को कहा। तुम किसके साथ परिवार तोड़ने का काम कर रहे हो? तुमने हाँ कह दी। दादाजी हमेशा मेरे लिए अच्छे रहे हैं। हम जो कर रहे हैं। दादाजी तुम्हारे लिए इतने अच्छे रहे हैं, क्या तुम्हें उन्हें कुछ और स्वस्थ बड़े पोते नहीं देने चाहिए? क्योंकि मुझे तुम पसंद हो, बेवकूफ। इतना परफेक्ट आर्यन, उसे मैं क्यों पसंद आऊंगी? स्टर्लिंग समूह की बात करें तो जब से करण ने कंपनी संभाली है, बेला के प्लेगियरिज्म स्कैंडल की वजह से और उनके निजी स्कैंडल्स की वजह से हमारे शेयर गिर गए हैं। अगर यही हाल रहा तो हम बर्बादी की तरफ बढ़ रहे हैं। अरे ऐसा इसलिए है क्योंकि आपके डिजाइन विभाग ने बेकार लोगों को हायर किया है। ये कैसे डिजाइन है? अगर करण ने बेला को अनी के काम को चुराने की इजाजत न दी होती तो सागर हृदय हमारा होता। वो 3 करोड़ रुक के गए। और अनी ने अभी 2 और हिट डिजाइन बनाए हैं। प्री सेल तो छत छू रही है। इसके अलावा अध्यक्ष जी BC युवा श्रीमान कपूर की भी कंपनी है। हमारा मानना है कि युवा श्रीमान कपूर को ग्रुप का सह प्रबंधन करना चाहिए। फिर जब अनी वापस आएगी तो वो हमारे लिए प्रोडक्ट डिजाइन कर सकती है। मैं सहमत हूँ। तुम्हें क्या लगता है तुम कौन हो? तुम्हारे पास कितने शेयर हैं जो यहाँ बोलने की हिम्मत कर रहे हो? बस। और तुम्हें क्या लगता है तुम कौन हो? तुमने गड़बड़ की है और तुम्हें कोई पछतावा नहीं है। फिर भी तुम्हारी इतनी हिम्मत कि वहाँ खड़े होकर अकड़ दिखा रहे हो। यहाँ से निकल जाओ, घर जाओ और सोचो कि तुमने क्या किया। दादाजी, मैं जानता हूँ मैंने गड़बड़ की है। अनी, मैंने तुम्हें एक तेज तलवार दी थी और तुमने उसकी कदर नहीं की। अब गलती मानने से क्या फायदा? बस तुम्हारे प्रस्ताव के बारे में मैं आर्यन से बात करूंगा। शुक्रिया। अनी, वो चीज जिसके बारे में मैंने पूछा था उसका क्या हुआ? मैंने पहले ही देख लिया है दादाजी। हमारे पास कोई भी युवा शादीशुदा कर्मचारी नहीं है। वे या तो सिंगल हैं या फिर 40-50 की उम्र के हैं। क्या ऐसा हो सकता है कि आर्यन की माँ का जल्दी निधन हो गया, इसलिए उसे माँ का साया चाहिए? नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं दादाजी। फिलहाल स्टर्लिंग समूह के बोर्ड में सब करण के खिलाफ एकजुट हैं। वे चाहते हैं कि आर्यन कंपनी की कमान संभालें, लेकिन मैं तो बस यही चाहता हूं कि वह जल्दी बस जाए और मुझे एक पड़पोता दे। इतना सब कुछ चल रहा है और वह अभी भी पार्टी कर रहा है।
अनि, आर्यन के बारे में कृपया मेरी तरफ से उसे समझाने की कोशिश करो। ठीक है। करण, इतनी रात हो गई है, तुम अभी तक जाग क्यों रहे हो? तुम मेरे कमरे में क्या कर रहे हो? दादाजी ने तुमसे आर्यन को किस बात के लिए मनाने को कहा था? उन्हें वापस लाकर स्टर्लिंग समूह चलाने के लिए। ऐसी बात नहीं है। फिर क्या बात थी? अनि, सभी स्टर्लिंग के कार्यकारी मेरे पीछे पड़े हैं। दादाजी ने मुझे घर जाकर सोचने को कहा है। अब खुश हो? तुमने यह खुद ही किया है, इसका मुझसे क्या लेना देना? इसका तुमसे क्या लेना देना? बेला का गर्भपात हो गया, हमारे बीच सब खत्म हो गया। क्या तुम नाटक करना बंद करोगे? बेला का गर्भपात हो गया? करण, मैंने कभी नाटक करना नहीं चाहा। बस, मैं इस बारे में और बात नहीं करना चाहती। देर हो गई है, तुम्हें कुछ आराम करना चाहिए। तुम्हें बस बेला से जलन हो रही है ना? मैं तुम्हें वही दूंगा जो तुम चाहती हो। तुम क्या कर रहे हो? मुझे छोड़ दो। तुम क्या कर रहे हो? मुझे जाने दो। क्या यही तुम नहीं चाहती थी कि मैं तुम्हें ऐसे ही ट्रीट करूं? ढोंग बंद करो। अनि, अगर मैं नहीं होता तो तुम मर चुकी होती। कृतघ्न, तुम्हारी मेरे साथ विश्वासघात करने की हिम्मत कैसे हुई? आर्यन, मेरी मदद करो। आर्यन, अनि मेरी मंगेतर है, तुम्हारे यहाँ घुसने की हिम्मत कैसे हुई? मेरा इंतजार करो। करण, अगर तुमने फिर उस पर हाथ उठाया तो मैं तुम्हारा खात्मा कर दूंगा। आर्यन, तुम्हें याद रखना चाहिए कि तुम कौन हो। वह अनि है। मैं कल तुम्हें नौकरी से निकलवा सकता हूँ और स्टर्लिंग परिवार से बाहर करवा सकता हूँ। जाओ, मैं तुम्हें चुनौती देता हूँ। अनि से शादी करना ही मेरी जिंदगी बदलने का एकमात्र मौका है। मैं अब पीछे नहीं हट सकता। मैं अब पीछे नहीं हट सकता। लो, थोड़ा पानी पी लो, बस तुम्हारी नसों को शांत करने के लिए। शुक्रिया, अब मैं ठीक हूँ। तुम्हें मेरी चिंता करने की जरूरत नहीं है। तो मुझे चलना चाहिए। अनि, मुझसे शादी कर लो। पर मैं... जब तुमने मुझे बचाने के लिए बुलाया, इससे साबित होता है कि तुम भी मुझे पसंद करती हो, है ना? क्या मैं सच में उसे पसंद करती हूँ? आर्यन, मुझे बचाओ। उस समय मेरे दिमाग में सबसे पहला इंसान जिसके बारे में मैंने सोचा वह वही था। आर्यन, बस मुझे सोचने के लिए थोड़ा वक्त दो। मैं कुछ दिनों के लिए व्यावसायिक यात्रा पर जा रहा हूँ। जब तक मैं वापस आऊं, इंतजार करना। उस समय मुझे अपना जवाब देना, ठीक है? निदेशक सुजाता, इस बार जो कपड़े आए हैं वाकई बहुत अच्छे लग रहे हैं। आपने ये कहाँ से लाए? अरे, करण के चाचा ने भेजे हैं। उन्होंने हर बच्चे के लिए कई सूट भेजे हैं। वो खुद आए थे? हाँ। ये कब हुआ? आपने मुझे क्यों नहीं बताया? वो कई बार आ चुके हैं। उन्होंने कहा कि तुमने ही भिजवाए हैं। वो पेंटिंग देखो, करण के चाचा ने खुद बनाई है। ये अनि है, ये आर्यन है। तुम्हें यहाँ पेंट करने की इजाजत किसने दी? यहाँ पेंट नहीं कर सकते, यहाँ से हट जाओ। चलो, कोई बात नहीं। आज से जब वो पेंट करे तो उसे डांटना मत। शुक्रिया। नादान। मैं क्या करूं? मुझे लग रहा है कि मैं सच में उस राक्षस के प्यार में पड़ गई हूं। चलो पीते हैं। क्या बसंत की हवा मेरे ख्याल तुम तक पहुंचा पाएगी जब तुम दूर हो? सब लोग खाते रहो।
श्रीमान कपूर, आप अचानक बहुत खुश नजर आ रहे हैं। कोई अच्छी खबर है क्या? हमने वो प्रोजेक्ट हासिल कर लिया है जिस पर हम 12 साल से काम कर रहे थे। यहाँ बिजनेस पर हूँ, बस तुम्हारी आवाज सुनकर ही तुम्हारी बहुत याद आ रही है। मेरा दिल तो पहले ही सरयू नगर लौट गया है। आनी, क्या तुमने वह पोस्ट देखी है जो आर्यन ने सोशल मीडिया पर डाली है? कौन सी पोस्ट? यह देखो, इसकी तो हिम्मत देखो। ऑनलाइन सबके सामने अपने दिल की बात कह रहा है। इसे शर्म नहीं आती परिवार तोड़ने वाला बनने में? उस लड़के ने अपनी पोस्ट प्राइवेट क्यों नहीं रखी? चिंता मत करो दादाजी, आर्यन अब बड़ा हो गया है, उसे पता है वह क्या कर रहा है। अगर उसे पता होता तो वह परिवार तोड़ने वाला नहीं बनता। दादाजी, क्या मैं आपसे कुछ पूछ सकती हूँ? अगर जिस इंसान से आर्यन को प्यार है वह अभी सिंगल है, तो क्या आप उनके साथ रहने को मंजूर करेंगे? बिल्कुल नहीं, कतई नहीं। मैं स्टर्लिंग परिवार को शहर की हंसी का पात्र नहीं बनने दूंगा। अगर दादाजी को पता चल गया कि आर्यन को मुझसे प्यार है, तो शायद वह और भी ज्यादा खिलाफ होंगे। आनी, क्या आर्यन ने तुम्हें भी फंसा लिया है? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। आजकल तो मैं इतना परेशान हूँ कि रातों की नींद हराम हो गई है। वो अब तक शादी नहीं कर रहा है। इसकी वजह से हर बार जब मैं श्रीमान सुलेमान से मिलता हूँ, वो मेरा मजाक उड़ाते हैं। दादाजी, ऐसा मत। तुम्हें क्या हो गया है? मैं ठीक हूँ। शायद मैंने अनाथालय में बहुत सारे मोमोज खा लिए थे। नैना से कहो तुम्हारे लिए कुछ पाचन की दवा ले आए। थोड़ा आराम करो। ठीक है, ठीक है। मुझे क्या हो रहा है? मेरे पीरियड्स लेट हो गए हैं। क्या मैं प्रेग्नेंट हो सकती हूँ? आपको 5 हफ्ते हो गए हैं। भरपूर आराम करना याद रखना और अच्छा खाना खाना। मैं आर्यन के बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। डॉक्टर, मैं वही हूँ जो अभी अंदर था, अनी का मंगेतर। हमारे बीच थोड़ा तनाव चल रहा है। वह नहीं चाहती थी कि मैं साथ आऊं। मैं बस यही सोच रहा था। वह कैसी है? वो गर्भवती हैं। मूड स्विंग्स बिल्कुल नॉर्मल हैं। आप उनके पति हैं, बस ध्यान रखें। गर्भवती? अनी, बच्चा किसका है यह मायने नहीं रखता। स्टर्लिंग समूह का वारिस बनने के लिए तुम्हें अंत में मेरे साथ ही रहना होगा। अरे आर्यन, तुम कब वापस आ रहे हो? मेरी याद आ रही है। मुझे तुम्हें कुछ बहुत जरूरी बताना है। क्या इतना जरूरी है? जब तुम वापस आओगे तब पता चलेगा। ठीक है, बस वापस आने पर मुझे बता देना। अनी, सावधान। करण, तुम ठीक हो? अनी, देखकर चलो। तुम इतनी तेज सांस क्यों ले रहे हो? चलो, तुम्हें हॉस्पिटल ले चलते हैं। जैसे ही हो जाएगा तुम्हें पैसे तुरंत मिल जाएंगे। डॉक्टर, वह कैसा है? क्या इस मरीज को पहले से गंभीर अस्थमा है? और क्या दौरे के दौरान उसने कोई कठिन व्यायाम किया था? तुम ठीक हो? क्या तुम जांच करवाना चाहती हो? ऐसा लगता है। मरीज की सांस लेने में पूरी तरह से विफलता हो गई है। सांस लेने में विफलता? आपको उसकी इच्छाएं पूरी करने की कोशिश करनी चाहिए। अनी, क्या मैं मरने वाला हूं? करण, पहले तुम्हें ठीक होने पर ध्यान देना चाहिए। मुझसे झूठ मत बोलो। मैं अपने शरीर को सबसे अच्छी तरह जानता हूं। इसका इलाज नहीं हो सकता। यह सब तुम्हारी गलती है। इतनी नाटकीयता बंद करो। मुझे माफ कर दो। मुझे तुम्हारी माफी नहीं चाहिए। मैं चाहता हूं कि तुम मुझसे शादी करो। मैं नहीं कर सकती। क्या तुम्हें आर्यन से प्यार है ना?
मैंने तुम्हारी जान बचाई थी और खुद एक लाइलाज बीमारी का शिकार हो गया, लेकिन तुम मेरे साथ सगाई होने के बावजूद आर्यन के साथ चोरी छिपे मिल रही हो। अगर यह बात बाहर आ गई तो सोचो आर्यन को कितना नुकसान होगा, बीसी को और स्टर्लिंग परिवार को। अनी प्लीज, मेरा समय खत्म हो रहा है, मेरे पास वापस आ जाओ। मेरी मदद करो स्टर्लिंग समूह में सबसे ऊपर पहुंचने के मेरे सपने को पूरा करने में। क्या तुम मेरी मदद करोगी? हे बेबी, अभी लैंड किया। आर्यन, पहली बार मैं चाहती हूं कि करण ने मुझे कभी न बचाया होता तो वह बीमार नहीं होता और मैं तुम्हारे प्यार में कभी नहीं पड़ती। अरे आर्यन, बिल्कुल सही समय पर आ गए। ये दोनों अचानक ही आ धमके हैं, कह रहे हैं कि शादी की तारीख आगे बढ़ानी है। आर्यन, हमारी शादी के बाद अनी वापस स्टर्लिंग समूह में काम करने लगेगी। अनी, क्या मतलब? आर्यन, करण और मेरे बीच पहले एक गलतफहमी थी, अब वह गलतफहमी दूर हो गई है। मुझे देखो, मैंने कहा मुझे देखो। क्या उसने तुम्हें किसी चीज से धमकाया है? नहीं नहीं, मेरा तो हमेशा से करण के साथ ही रहना था, उससे शादी करनी थी। तो यही है जिसे तुमने जरूरी कहा था। आर्यन, आपके भतीजे और अनी ने अपने मतभेद सुलझा लिए हैं और अब शादी कर रहे हैं। आपको खुश होना चाहिए। करण, तुमने उसे किस चीज से धमकाया? तुम ठीक तो हो? मीना, क्या आर्यन वापस आ गया है? युवा श्रीमान कपूर ने आज निकाल दिया अपना सारा सामान बाहर, कहा कि वो अकेले रहना चाहता है। अनी, दादाजी। तुम वापस आ गए। दादाजी, शायद उस औरत के पति को पता चल गया आर्यन और उसके बारे में, इसलिए उसने उसे छोड़ दिया। दादाजी, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? मैं आज उसे मिलने गया था, उसका वजन बहुत कम हो गया है, उसकी दाढ़ी बिखरी हुई है और वह पूरी तरह से बिखरा हुआ है। क्लासिक हार्ट ब्रेक। क्या वह ठीक से खा रहा है? वह मैनेज कर रहा है। उसने स्वीकार किया कि वह उस लड़की से मिलेगा जिससे तुम्हारी बड़ी चाची उसकी शादी करवाना चाहती। यह अच्छी बात है। आर्यन, आप फिर यहाँ क्या कर रहे हैं? तुमने दरवाजा बंद नहीं किया। क्या यह मेरे लिए दरवाजा खुला छोड़ने जैसा नहीं है? मैंने नहीं किया। आर्यन, आर्यन, क्या हम अब चल सकते हैं? ओह अनी, तुम यहाँ हो। यह आर्यन की गर्लफ्रेंड है। तुम दोनों एक बार क्लासमेट थे। अनी, लंबे समय बाद मिले। हाँ, चलो चलते हैं। ठीक है करण। अनी, फिर मिलेंगे। अनी, आर्यन और कुमारी शर्मा बहुत अच्छे से घुल मिल रहे हैं। वह आज स्टर्लिंग समूह आया और अपना सारा सामान पैक कर लिया। वह कंपनी में कभी वापस नहीं आएगा। वह स्टर्लिंग समूह को छोड़ रहा है।
और मुझे भी। कुमारी शर्मा, मुझे पता है मेरे पापा ने तुम्हें मेरा पीछा करने के लिए भेजा है, लेकिन यह बेकार है। मुझे यह पसंद नहीं है। श्रीमान कपूर, आपने पहले ही क्यों नहीं साफ कर दिया कि मैं आपकी गर्लफ्रेंड नहीं हूँ? ओह, तुम्हें अनी से प्यार है। हैरान मत बनो, जिस तरह तुम उसे देखते हो वो प्यार है, यहाँ तक कि एक बच्चा भी देख सकता है। बस फर्क इतना है कि वो और तुम्हारा भतीजा एक दूसरे से प्यार करते हैं और तुम इसके बारे में कुछ नहीं कर सकते। क्योंकि तुम अपने प्यार के साथ नहीं हो सकते और मैं भी परिवार के दबाव में हूँ, तो क्यों ना हम एक डील कर लें और एक दूसरे की माता पिता से निपटने में मदद करें। अपने काम से काम रखो, मेरी कोई दिलचस्पी नहीं है। आर्यन, मैं तुम्हें चाहती हूँ और मैं तुम्हें पाकर रहूंगी। प्रिय, तुम्हें क्या लगता है डैडी अभी क्या कर रहे होंगे? क्या वो उस महिला के साथ बहुत मजे कर रहे होंगे? आर्यन, मैंने सुना तुमने छोड़ दिया स्टर्लिंग विरासत की लड़ाई। कोई समस्या है क्या? नहीं, तुमने छोड़ दिया बीसी की विदेशी संभावनाएं जो इतनी उज्जवल थीं और स्टर्लिंग विरासत की लड़ाई के लिए वापस आ गए। अब तुम क्यों हार मान रहे हो? मुझे लगा वो चाहती थी स्टर्लिंग घराने की मालकिन का खिताब। यार, अगर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में प्यार में बीमार पड़ने का कोई रिकॉर्ड होता तो मैं तुम्हें जरूर नॉमिनेट करता। प्यार में बीमार? अनी, इसमें इतना समय क्यों लग रहा है? काफी वक्त बीत गया है, तेरा प्रोजेक्ट कहीं नहीं पहुंच रहा। डिजाइन के लिए प्रेरणा चाहिए होती है, इससे जल्दी नहीं किया जा सकता। फिर ऐसा क्यों है कि बीसी में आर्यन के साथ तेरा काम बस फलता फूलता रहता है? तू अभी भी आर्यन के बारे में सोच रही है? क्या तू मेरी मदद करना भी चाहती है? नहीं। अनी, तुझे शर्म नहीं आती? वह मेरा अंकल है, तू उसका बच्चा ढो रही है। तुझे डर नहीं लगता लोग क्या कहेंगे? करण को पता है मेरी प्रेगनेंसी के बारे में। मुझे फर्क नहीं पड़ता तू कौन सा तरीका अपनाती है। वैलेंटाइन डे संग्रह बीसी की लाइन को हराना ही होगा। अगर तू सचमुच डिजाइन नहीं कर सकती तो बीसी की प्लानिंग स्टर्लिंग समूह को सौंप दे। यह मुमकिन नहीं है। तो क्या तू चाहती है कि पूरी दुनिया को पता चले कि तू एक नालायक कुतिया है, कि मेरी पीठ पीछे मेरी लाइलाज बीमारी होने के बाद जो तुझे बचाने में हुई, तू मेरे अंकल के साथ पंगा ले रही है और उसकी संतान पाल रही है? अनी, मेरा सब्र भी एक हद तक ही है। श्रीमान कपूर, कोई भी आपसे नहीं लड़ रहा अब स्टर्लिंग विरासत के लिए। आप अभी भी यहाँ क्या कर रहे हैं? अपने दुखों को डुबो रहे हैं? यह सब उस कुतिया अनी की गलती है। वह सिर्फ आर्यन की परवाह करती है। वह मेरी मदद के लिए एक उंगली नहीं उठाएगी। श्रीमान कपूर, क्या होगा अगर हमने साथ मिलकर काम किया? मैं अनी को मना सकती हूँ कि वह आर्यन को हमेशा के लिए छोड़ दे। आपकी योजना क्या है? अनी का फोन चुराओ और आर्यन को एक संदेश भेजो कि उससे एक होटल में मिलो। बाकी सब मेरे ऊपर छोड़ दो। कुमारी शर्मा, तो तुम सचमुच मेरी आंटी बनना चाहती हो? हाँ, आपके साथ काम करने की उम्मीद है। पिछले कुछ दिनों में हमने जितनी मेहनत की है, हमारी मार्केट कैप 20 अरब तक पहुंच गई है। आर्यन, मैं तुम्हें बहुत याद किया। मैं आज रात होटल में तुम्हारा इंतजार करूंगी। जवाब मत देना। ठीक है, काम जारी रखो। तुम यहाँ कब आए? मैं अभी आया हूँ। मैं तुम्हारी प्रगति देखने आया था। डिजाइन का पहला ड्राफ्ट तैयार है, बस कुछ विवरण जिन पर चर्चा की जरूरत है। तुमने अच्छा किया अनी। खैर, मैं तुम्हें काम पर वापस जाने दूंगा। मैं पहले निकलता हूँ।
युवा श्रीमान कपूर, कुमारी अनी ने मुझे ये रूम की आपको देने को कहा है। अनी, हेलो, अनी, क्या आर्यन तुम्हारे साथ है? मैंने आर्यन को कई दिनों से नहीं देखा। क्या कुछ गड़बड़ है? आज दोपहर की मीटिंग में आर्यन को एक मैसेज आया था जिसमें लिखा था कि तुम उससे होटल में मिलना चाहती हो, तो वह तुम्हें ढूंढने निकल पड़ा। अब हमें उसे तुरंत ढूंढने की जरूरत है, लेकिन हम उस तक पहुंच नहीं पा रहे। मैंने आर्यन को कोई मैसेज नहीं भेजा। आर्यन, मुझे तुम्हारी याद आ रही है। मैं आज रात होटल में इंतजार करूंगी। जवाब मत देना। तुम यहाँ कब आए? अभी आया हूँ। बस तुम्हारे काम की प्रोग्रेस चेक कर रहा हूँ। यह करण ने ही उसे भेजा था। आर्यन, 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 आर्यन। चलो चलो, रो मत। आर्यन, मैं तुम्हें बहुत मिस किया। मैं भी तुम्हें बहुत मिस कर रहा था। तुमने ही मुझे यहां आने का मैसेज किया था। तुम इतनी देर से क्यों आए? मैंने वह मैसेज नहीं भेजा। तुम ठीक तो हो? तो क्या तुम मुझे मैसेज करना चाहती थी? मैं आर्यन, आखिरकार तुम्हें रंगे हाथों पकड़ ही लिया। दिखाओ मुझे कौन सी लड़की है जिसकी हर बात पर तुम दौड़े चले आते हो। दादाजी, मैं हूं। अनी, ये बहुत बड़ा अन्याय है, पूरी तरह से अन्याय। मुझे पता था। तुम क्या? शांत हो जाओ। मैंने उसे जान बूझकर यहां बुलाया था। उसे बताया कि मैंने एक पुरानी लॉ फिर से जलाई है, एक औरत के साथ, बस उसे उकसाने के लिए। तुम आखिर कर क्या रहे हो? यह तो ठीक है, ठीक है। अनी, करण में कोई बुराई नहीं है। वह तुमसे झूठ बोल रहा है। तुम्हें कैसे पता? क्योंकि मैं जानता हूं। तुम अभी भी मुझसे बहुत प्यार करती हो। थोड़ा और ले लो। अरे मिस्टर, क्या आप ही वो हैं जिसे अनी पसंद करती है ना? तुम क्यों पूछ रही हो? यहाँ आओ, मेरे पीछे आओ। अनी ने मुझे बताया यही वह शख्स है जिसे वह पसंद करती है। वह बिल्कुल तुम्हारी तरह दिखता है। क्या तुम मुझे बता रही हो कि अनी ने यह बनाया है? यही वह शख्स है जिसे वह पसंद करती है। वह इसे बनाते समय रोने भी लगी थी। तो उसके बाद तुम अनाथालय गए? मैंने करण की जांच की। पता चला कि उसका उस अस्पताल से गहरा संबंध है और उसके डॉक्टरों से भी। उसकी पूरी बीमारी झूठी थी। भूल जाओ। वैसे भी उसके पास अब कुछ बचा नहीं है। चलो चलें, वापस जाओ और दादाजी को समझाओ।
लेकिन दादाजी बस गुस्से में चले गए, है ना? प्रिय, बड़े चाचा आर्यन को देखो। देखो काम करते समय वो कितने फोकस्ड हैं। अनी, क्या कह रही हो? कुछ नहीं। यहाँ आकर बैठो। आर्यन, ये मत सोचना कि बीमार होने का बहाना करके तुम बच जाओगी। नहीं, मुझे लगता है मेरा पानी छूट गया है। लिफ्ट में कोई खराबी लगती है, अब क्या करें? तुम ठीक हो? तुम्हें क्या हुआ है? अनी, आर्यन, 3 साल पहले उस लिफ्ट से मुझे तुमने ही बचाया था। अब तक पता चला? मुझे हमेशा लगता था कि करण था, इसलिए मैंने उसे चुना। इन सारे सालों में मैं तुम्हें 20 से ज्यादा मंजिलें नीचे लेकर आया। शुक्रिया इतने सालों तक इतना गहरा प्यार करने के लिए।